आज हम ईमेल मार्केटिंग को एक एडवांस लेवल पे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी एजेंसी के लिए ईमेल मार्केटिंग को यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो सेंड आउट मैस ईमेल टू आवर टारगेट प्रोस्पेक्ट और वहाँ से हम बिज़नेस लेके आ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर वन तो ये है कि टू सेंड आउट ईमेल्स हमें कोई SMTP सर्वर चाहिए होगा। ठीक है, अब SMTP सर्वर जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि उसकी रेपुटेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई आप ऐसा सस्ता नकम्मा सा SMTP सर्वर लेंगे जो कि रेपुटेशन वाइज बहुत बकवास है तो आपकी ईमेल्स हमेशा स्पैम में जाएंगी। इसी तरह से एक अच्छे रेपुटेशन वाला SMTP सर्वर जो है उसके कुछ रूल्स होते हैं। लाइक अगर मैं ब्रेवो की बात करूं या मैं अमेज़न SES की बात करूं तो ये कहते हैं कि 5% से ज़्यादा अगर आपकी ईमेल स्पैम में जा रही हैं या बाउंस हो रही हैं। बाउंस का मतलब क्या है कि आपकी ईमेल जिसको आप भेज रहे हैं वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती, वो ईमेल वाले बंदे ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या ड्यू टू सम रीज़न आपकी ईमेल जो है वो डिलीवर नहीं हो सकी। इट विल बी ड्यू टू एनी रीज़न। तो अगर मैं इसको सर्च करूं तो आपको ये नज़र आएगा कि टाइप्स ऑफ ईमेल बाउंसेस क्या हैं। हार्ड बाउंस है और सॉफ्ट बाउंस है, तो दो तरह के बाउंसेस होते हैं। ये हार्ड बाउंस का मतलब है ईमेल इनवैलिड है, नॉन एग्जिस्टेंट है या क्लोज्ड हो चुकी है। इसी तरह से सॉफ्ट बाउंस होता है कि टेम्परेरी बाउंस है कि ईमेल फुल है, सर्वर डाउन था अगले बंदे का, मैसेज बहुत लंबा था, अगला बंदा प्रोसेस नहीं कर पाया। ये सॉफ्ट बाउंस होता है, ये हमेशा रीट्राई किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें वो बता रहा है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो आप NDR, ठीक है, बाउंस मैसेज जो होते हैं इसका डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। ये असल में NDR होता है, ये एक रिपोर्ट होती है, आई थिंक इट स्टैंड फॉर नॉन डिलीवरी रिपोर्ट NDR। तो ये जब भी आपका कोई बाउंस होता है ना तो आपको एक ईमेल आती है। वो आपको लग रहा होगा कि यार आपको अगले बंदे ने ईमेल दिया, लेकिन असल में आपका जो सिस्टम होता है मेलिंग सर्वर वो आपको रिपोर्ट देता है, वो NDR होता है। वो आपको एरर बताता है कि अगले बंदे का ईमेल फुल था या जो भी था, तो वो जो होता है ना आपका बाउंस होता है बेसिकली। आपको ना इन ईमेल्स को ना अपनी ईमेल लिस्ट से रिमूव करना होता है, वरना वो ना समझ लें कि एक सर्वर है SMTP सर्वर या मेलिंग सर्वर है, उसकी रेपुटेशन हर्ट होने लग जाती है इन आइज़ ऑफ ऑल ईमेल प्रोवाइडर्स लाइक जीमेल हो गया, याहू हो गया, कोई भी ऐसी कंपनी है वो ऑब्ज़र्व कर रही होती है ना कि यार ऐसे कौन कौन से सर्वर्स हैं जिनकी ईमेल्स बहुत ज़्यादा बाउंस होती हैं। जिनकी ईमेल बहुत ज़्यादा बाउंस होती हैं इसका मतलब है वो लोग ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं। और जीमेल जो है या कोई भी याहू हो गया या लाइव आउटलुक हो गया, ये ऐसे सर्वर्स की रेपुटेशन डाउन करते हैं, जिसकी वजह से आप उन सर्वर को यूज़ करते हैं, कोई भी ईमेल करें वो डायरेक्टली स्पैम में जाती है। ठीक है, अमेज़ॉन या ब्रेवो हो गया या इस तरह काफ़ी ज़्यादा, मेल ग्रिड हो गया आपके पास, ज़ोहो हो गया आपके पास, इनके जो पेड आपके प्लान्स होते हैं उनके ऊपर ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, आप वो लाजमी पढ़ लिया करें। फॉर एग्जांपल मेल ग्रिड की बात करता हूँ तो वो कह रहा है कि मेल ग्रिड जो है ये आपको कह रहा है कि आप अनसोलिसिट कमर्शियल ईमेल्स, ठीक है, वो नहीं भेज सकते। ठीक है, अब ये कौन सी होती हैं? ये वो ईमेल्स होती हैं जिसके लिए यूज़र ने इनरोल नहीं किया होता, मतलब यूज़र ने कभी आपकी साइट पे आके कोई फॉर्म सबमिट नहीं किया था, यूज़र का कंसेंट नहीं था, आपने ईमेल जो थी वो स्क्रैप की और उसको ईमेल भेज दी। तो ये जो है ना समझ लें एक पॉलिसी वायलेशन के अंदर आता है जो हम काम कर रहे हैं, और असूली तौर पे हम पॉलिसी वायलेट कर रहे हैं, लेकिन तरीके से करनी है। क्योंकि अगर ये असूली तौर पे आपको अलाउ तो नहीं है, लेकिन अगर आप करते हुए पकड़े गए तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और मेल ग्रिड की बात कर लें, ब्रेवो की बात कर लें, इनफैक्ट लेट मी शो यू नोटिस। यू कैन सी कि ये 10 नवंबर को हमारे एक अकाउंट से हमें टर्मिनेट हो गया था। तो इसमें उसने लिखा हुआ है कि हमें जो है ना आप कंप्लेंट्स आई हैं, 103 रेसिपेंट्स ने रिपोर्ट की हैं आपकी ईमेल्स को एज स्पैम, जिसकी वजह से हमने आपका अकाउंट बंद कर दिया है। और ये आपके लास्ट 24 आवर में स्टैट्स हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि हमने आपको पहली वार्निंग दी लेकिन आप बाज नहीं आए, आप बार बार ऐसे काम कर रहे थे। अनसब्सक्राइब वर्सेस ओपन, ये जो रेट था आपका, मतलब जिन लोगों ने आपका ओपन किया उनमें से कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है, वो 3.91 था। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबल इशू
और ऑप्ट आउट प्रोस्पेक्शन, यानी लोगों ने ऑप्ट आउट किया है और आपको जो है मतलब कि अनसब्सक्राइब कर रही, क्योंकि अनसब्सक्राइब का हमने बटन लगाया होता है। जब भी आप कोई ईमेल मार्केटिंग टूल यूज़ करते हैं ना, तो वो अनसब्सक्राइब का बटन डेलिबरेटली इन द फुटर लगा देता है। सो वो कह रहा है कि यार लोग जो है आपसे अनसब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और हार्ड बाउंसेस का मतलब है ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो ये नॉन एग्जिस्टेंशियल ईमेल्स हैं। रिफ्लेक्टिंग लिस्ट हाइजीन कंसर्न, तो ये 3 उसने मेन चीज़ें बताई हैं कि यार खोला कितने लोगों ने, अनसब्सक्राइब कितने लोगों ने किया है, ठीक है। और उसने कहा हार्ड बाउंस कितने हैं, ठीक है, आपकी लिस्ट ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी रेपुटेशन हर्ट हो रही है। और मेन मसला कंप्लेंट्स का है कि इतने लोगों ने हमें ना कंप्लेंट्स की हैं, तो रिपोर्टेड ईमेल एज स्पैम, ठीक है। सो इन ईमेल्स के अंदर ना होता क्या है, एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लगा होता है जो कि यूज़र एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होता है। तो उसमें होता है यार कोई बंदा यहाँ पे सेटिंग में जाके रिपोर्ट करे स्पैम के तौर पे, तब भी वो मार्क हो जाता है। और अगर अनसब्सक्राइब करे तो ये जो जितने भी ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं ना, ये अनसब्सक्राइब करने के बाद एक पेज दिखाते हैं, ठीक है। मतलब ब्रीवो हो गया, एक्टिव कैंपेन हो गया, उस पेज पे लिखा होता है कि रीज़न क्या है, आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं या अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, रीज़न क्या है। तो अगर आप वहाँ पे कस्टमर मार्क कर दे कि दिस वाज स्पैम, मैंने कभी ऑप्ट इन नहीं किया था, तो वो भी एक कंप्लेंट ही बन जाती है, ठीक है। सो एक कलेक्टिवली आपको ना दिखा रहा है कि 103 रेसिपेंट्स ने ये स्पैम किया। तो मेन मसला ये है, ठीक है। तो ये आप कह रहा कि हमने ये काम किस तरह किया। सो यू कैन सी कि वो हमें, क्योंकि हम इनके बहुत प्रीमियम कस्टमर थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम आप चाहते हैं कि हम आपका अकाउंट रिव्यू करें और इस फ्यूचर में आप कैंपेन रन कर सकें, तो हमें बताओ कि हाउ आर योर कॉन्टैक्ट्स कलेक्टेड, कि आपने किस तरह से लिस्ट कंपाइल की थी, और प्लीज़ इंक्लूड द स्क्रीनशॉट लिंक टू फॉर्म और एज मच डिटेल एज पॉसिबल। फिर हम उसको मैनुअल रिव्यू करेंगे। इसी तरह से कि हाउ डू यू कन्फर्म द कंसेंट फॉर द ईमेल, तो कह रहा है कि डबल ऑप्ट इन थे आपके पास। इसी तरह से हाउ ओल्ड आर योर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, एंड व्हेन वर दे लास्ट कॉन्टेक्टेड, तो इसके लिए प्रूफ्स मांगेगा हमसे जो कि हम प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे ऑब्वियसली। हाउ डू यू सेगमेंट योर लिस्ट टू इंश्योर कंटेंट रेलिवेंस, वो कह रहा है कि आपको कैसे पता कि आपका कंटेंट रेलिवेंटली उस बंदे के लिए जा रहा है। हो सकता है उसने आपके बिजनेस के किसी ख़ास सेगमेंट के लिए ऑप्ट इन किया हो, मतलब कि आप एक न्यूज़ लेटर चला रहे थे जो कि एक ख़ास निश के अंदर था, एसईओ के अंदर था, और उस न्यूज़ लेटर के बिहाफ पे उस बंदे ने ऑप्ट इन किया, और अब आपने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया एआई की तरफ। अब वो जो लिस्ट है एसईओ की, वो एआई के लिए इनवैलिड हो गई, लेकिन स्टिल आपने उसको एआई का कंटेंट भेजना शुरू कर दिया, तो दैट इज़ वाई वो हो सकता है आपसे ऑप्ट आउट कर रहा हो। सो वो यही कह रहा है कि आपकी क्या जो लिस्ट है वो आपके कंटेंट से रेलिवेंट है कि नहीं है। So this was sent to me from Michael, who is like customer experience specialist at Brevo. फिर हमने माइकल को दोबारा परस्यू किया। हमने उसको कहा कि यार हम जो है एंटी स्पैम पॉलिसीज़ को वायलेट नहीं कर रही है वो, लेकिन फिर उसने हमें याद कराया कि हमारी जो एंटी स्पैम पॉलिसी हैं उसमें एक्सप्लिसिटली हमने लिखा हुआ है कि यू मस्ट बी एबल एट एनी टाइम टू प्रोवाइड proof of opt-in for each of your contact। तो कह रहा है अब वो प्रूफ जो है वो किस तरह प्रोवाइड करें, वो आईपीज़ के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, उसकी लोकेशन के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है वो उन लोकेशन और आईपीज़ के थ्रू उनको चेक करने की कोशिश करे, ठीक है। और दिस इज़ अ नॉन निगोशिएबल रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म। दैट इज़ वाई उन्होंने हमारा यहाँ पे सारा सिस्टम बंद कर दिया था। सो बिकॉज योर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स वर कलेक्टेड विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्ट इन कंसेंट, वी कैनॉट वैलिडेट योर अकाउंट और अलाउ सेंडिंग ईमेल्स। सो टू प्रोसीड यू हैव टू ऑप्शन कैंसिल योर अकाउंट इफ़ यू डू नॉट इंटेंड टू कंप्लाई विद द ऑप्ट इन रिक्वायरमेंट। वगैरह अपना अकाउंट बंद करो और परमानेंटली डिलीट ऑल द कॉन्टैक्ट्स लैकिंग डॉक्यूमेंटेशन कंसेंट एंड कलेक्ट न्यू कॉन्टैक्ट्स ओनली थ्रू ऑप्ट इन मेथड दैट आर फुली कंप्लाइंट विद आवर पॉलिसी, ठीक है। सो वो हमें ये चीज़ बता रहा है। सो हमने ऑब्वियसली इसके साथ कहा कि हम दोबारा से साल लेते हैं, लेकिन हमारा वो अकाउंट काफ़ी वार्म अप था। सो ये हमें एक छोटा सा मसला फेस करना पड़ा था इसमें। उससे खाली इसके साथ नहीं है, ये एक्टिव कैंपेन के साथ भी है, और एक्टिव कैंपेन तो स्ट्रिक्ट है इस मामले में बहुत। तो इफ़ आई शो यू एक्टिव कैंपेन टर्म्स एंड कंडीशन, सो यहाँ पे इन्होंने एक पूरा डॉक्यूमेंट लिखा, और ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली इसको अपडेट करते हैं, मतलब 4 दिन पहले इनका अपडेट हुआ है, ठीक है, 23 दिसंबर को। तो ये इसमें सब कुछ लिखा होता है इन्होंने कि यार आपकी जो भी मतलब इन्हें यूएस के लॉज के ऊपर भी लिखा हो, तो आप एक दफ़ा ना इसको पढ़ लीजिएगा, तसल्ली से इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कोई भी प्लेटफॉर्म जो यूज़ कर रहे हैं उसको तसल्ली से पढ़ लेना है, और वायलेशन करेंगे
हम वॉयलेशन करेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे कि पकड़े ना जाएं। अगर पकड़े जाएंगे तो फिर मसले हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे उसने सब कुछ लिखा हुआ है, प्रोहिबिटेड कॉन्टैक्ट ना हो आपका, ठीक है। कंसल्टेशन सर्विसेज जो आपसे सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है वो ये वाला सेगमेंट होगा। सो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैंने मोटी मोटी ऊपर से पढ़ी है, ये कहीं अपनी कंसल्टेशन सर्विस की बात ना कर रहा हो। एक्टिव कंपेन में प्रोवाइड यू, अच्छा ये अपनी कंसल्टेशन की सर्विस की बात कर रहा है। सो खैर आप इधर इस सेकंड सेगमेंट में आ जाए, क्योंकि यही आपका होता है एलिजिबिलिटी और एंड अथॉरिटी, और ये जो अकाउंट सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, ये बेसिकली यहीं पे होता है। बाकी इन्होंने ये फ्लफ़ ही होता है, ये प्रोहिबिटेड कंडक्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो यहाँ से आप देख सकते हो यार क्या क्या इश्यूज़ वगैरह है, एलिजिबिलिटी क्या है। सो कह रहे 18 ईयर्स से प्लस हो, और इफ़ यू एक्सेसिंग यूजिंग सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन यू मस्ट रिप्रेजेंट एंड ऑथराइज, वो ब्ला 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 जो भी चीज़ें हैं, मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी हैं, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होंगी, वही चीज़ें मोस्टली डिफरेंट प्लेटफॉर्म में टर्म्स एंड सर्विस में या प्राइवेसी एंड पॉलिसी में लिखी होंगी, ठीक है। चलें, अब बात आ जाती है कि हम क्या करें कि हमारे डिलीवरेबिलिटी बहुत अच्छी हो और हमारी जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में नहीं, इनबॉक्स में लैंड करें। तो सबसे पहले एक अच्छा सर्वर चाहिए आपको, SMTP सर्वर। एक्टिव कंपेन इज़ अ गुड वन, ठीक है, लेकिन ये बहुत महंगा है, ठीक है, और हर कोई बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लाइक वीवो इसका कंपेटिटर है, तो इसके मैं आपको प्राइसिंग दिखा देता हूँ, एक्टिव कंपेन की प्राइसिंग भी दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो लेट मी शो यू कि ब्रेवो क्या करता है। सो यू कैन सी कि ये महंगा ही है, सस्ता तो है नहीं, ठीक है। मतलब कि अगर आप 50,000 कॉन्टैक्ट को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आपको $55 पे करने पड़ेंगे ब्रेवो स्टार्टर प्लान में, ठीक है। और एक्टिव कंपेन जो है वो $609 चार्ज करता है। एक्टिव कंपेन इज़ लाइक आपको पता ही है वो बादशाह है, फिर इस मामले में उसके सर्वर्स की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, और उसकी चीज़ें ना काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हैं। मैं एक्टिव कंपेन पे भी काम कर रहा हूँ, सो वो हमने प्रीमियम लिस्ट के लिए रखा होता है। ब्रेवो को हम कोल्ड ईमेलिंग के लिए करते हैं, क्योंकि एक्टिव अकाउंट बड़ी जल्दी आपका अकाउंट बंद कर देता है, क्योंकि वो बड़ा ख्याल रखते हैं अपनी रेपुटेशन वगैरह के मामले में। सो अगर हम इनकी बात करें तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि अमेज़ोन देता है, वो है अमेज़ोन की SES का मॉड्यूल, और ये SES का मतलब है सिंपल ईमेल सर्विस। सो दिस इज़ अमेज़ोन SES। इसमें क्या है, आप 1000 ईमेल कर सकते हैं इन $0.1, यानी कि आप 10,000 ईमेल कर सकते हैं ऑलमोस्ट $1 में, ठीक है। और अच्छा ये ना आपकी वो कॉन्टैक्ट की थी ना, इनकी सेंडिंग की लिमिट्स भी होती हैं, ठीक है। मैं आपको सेंडिंग लिमिट दिखा देता हूँ, ठीक है। ब्रेवो प्राइसिंग दिखाता हूँ मैं आपको भी, जस्ट गिव मी अ सेक, लेट मी क्लिक ऑन इट। और यहाँ पे प्राइसिंग में ना वो एक बार सी होगी, उसमें सेंडिंग लिमिट आ जाती है कि आप कितनी ईमेल भेजना चाहते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने शायद लिखा हो, अच्छा इतना ट्रांसपेरेंट रखा नहीं हो, ये लिखा हुआ है, ये है कि आप कितनी ईमेल भेजना चाहते हो। सो इसका मतलब है ये आपसे कह रहा है कि अगर आपने 10,000 ईमेल भेजनी है तो वहाँ पे $1 था, यहाँ पे $17 आपको चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम करते हैं 1,00,000 ईमेल्स एक मंथ में, तो ये हमें ऑलमोस्ट डालता है $69 या $70 बन गए, ठीक है। वहाँ पर हमें $10 देने पड़ेंगे। और यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 250 मतलब कि 2.5 लाख ईमेल, ठीक है, 250 तो नहीं, 250K, लेकिन वो 2.5 लाख बनते हैं तो 2.5 लाख ईमेल्स मैंने की थी, उसके लिए हमने मेरे ख्याल से उसको दिए थे गालबन $150 के आसपास दिए थे, कुछ इस तरह था सीन सून, और थोड़ा डिस्काउंट हमें मिल गया था उसके ऊपर। सो बस बताने की आपको बात यह है कि अमेज़ोन SES अब तक का सबसे सस्ता ईमेल सेंडिंग SMTP सर्वर है। और यहाँ पे अगर आप GB वाइज को कैलकुलेट करें तो आप 1 GB जो है वो $0.12 में डॉलर के अंदर भेज सकते हैं। सो अगर आप किसी को PDF भी भेज रहे हैं, सो इट विल बी सुपर चीप फॉर यू, मतलब आप $1 के अंदर 10 GB का डाटा आगे ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो ये आपके SMTP सर्वर्स थे। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपकी ईमेल की भी रेपुटेशन होती है, मतलब डोमेन की रेपुटेशन भी होती है। लाइक यू कैन सी कि मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ, आई हैव रैंकरो, तो रैंकरो.live, रैंकरो.com, रैंकरो.एजेंसी, ठीक है, रैंकरो.online, रैंकरो.site, मेरे पास डिफरेंट इसके ना डोमेन्स के मैंने डिफरेंट वेरिएंट्स लिए हुए हैं, और मैं हर एक को ना वार्म अप करूँगा। इस डोमेन की अलग रेपुटेशन होगी, इसकी अलग होगी, इसकी तो खुदा ना खास्ता गूगल इसको मार्क करता है लाइव को एज स्पैम, तो मेरे बाकी अनइफेक्टिव होंगे और मैं अपनी ईमेल जो है वो सक्सेसफुली रन करता रहूँगा, और बाद में सोचूंगा कि इसको मैंने स्पैम से किस तरह से बाहर निकालना है, ठीक है। उसकी भी स्ट्रेटजी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटरनल पूल है ईमेल का, मेरे पास 600-700 अपनी जीमेल्स हैं जिनको मैं ईमेल सेंड करता हूँ, और फिर वहाँ से मैं अच्छी तरह कम्युनिकेशन करता हूँ टू एंड फ्रो। तो अगर मैंने कूल डाउन करना होता है या मैं
ब्लॉक हो जाता हूँ किसी ख़ास प्लेटफॉर्म पे, तो उनको उन ईमेल्स को मैं यूटिलाइज़ करते हुए ना मार्क एज़ नॉट स्पैम करता हूँ, सिग्नल्स देता हूँ कि भाई मैं स्पैम नहीं हूँ। सो वो भी एक स्ट्रेटजी है, लेकिन वो हम डिटेल में कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये है कि आपको ये जो डोमेन है, इस डोमेन की बेस पे एक ईमेल बनानी होती है, ठीक है। अब आपको बताया था कि ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप की जो दो डोमेन्स होती हैं, जो कि दो डोमेन चल रही होती हैं, एक होती है जीमेल, या तो जीमेल बना लो अपनी, या नॉर्मल कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है, लाइक लाइव हो गया, हॉटमेल हो गया, ये दोनों आउटलुक के ही चाइल्ड हैं। इनके अलावा याहू था, याहू के अलावा भी 2-3 और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, आप उनके ऊपर ईमेल्स बना सकते हो। तो ये थर्ड पार्टी ईमेल्स यूटिलाइज़ कर सकते हो। इनकी डिलीवरेबिलिटी अगर देखी जाए तो सबसे अच्छी जो है वो जीमेल की है, उसके बाद याहू और लाइव बराबर ही एक तरह से, लेकिन इनकी बड़ी दफ़ा ईमेल फ्लैग हो जाती है। और अगर आप कहते हो नहीं मुझे थोड़ा प्रोफेशनल लिखना है, तो आप अपनी एजेंसी या अपनी जो डोमेन है उसके बिहाफ पे एक ईमेल बना सकते हो, लाइक ali@rankarrow.com, ठीक है। तो ये एक ईमेल बनी हुई है। सो आप जो है एजेंसी लेवल पे भी ईमेल बना सकते हो। तो आइदर यू कैन यूज़ थर्ड पार्टी ईमेल्स के ali.rankarrow@gmail.com, जो कि एक बड़ा स्पैमी सा लगता है, और उसकी लिमिट भी है। लिमिट ये है कि आप फ्री अकाउंट जो जीमेल का है, जो फ्री में आप बनाते हो, उसमें आप 300 ईमेल्स पर डे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं 2000 ईमेल्स करूं पर डे में, तो आपको उनकी वर्क स्पेस में ऑनबोर्ड होना पड़ता है। $5 लगते हैं गालिबन। प्राइसिंग इसकी क्या है मैं देख लेता हूं, गूगल वर्क स्पेस प्राइसिंग। सो उसमें क्या होता है, उसमें फिर आपको ना स्टैंडर्ड नेम यानी कि ali.rankarrow@gmail को छोड़ना पड़ता है। ये हमेशा @gmail ना फ्री के लिए ही होता है, ठीक है, फ्री के लिए। फिर आपको प्रीमियम में जाना पड़ता है। सो प्रीमियम में होगा ये कि आपको ali@, गूगल भी ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे जीमेल जो है आपका, जो गूगल की एक प्रोडक्ट है, वो SMTP सर्वर है। सो उसको फिर आप अपनी कस्टम एजेंसी लेवल डोमेन को यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी डिलीवरेबिलिटी बहुत हैवी होगी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गूगल इसको खुद मैनेज कर रहा है, जीमेल इसको खुद मैनेज कर रहा है, और 80% लोग जो हैं वो 80-90% लोग वो जीमेल के ऊपर ही अपनी डोमेन सेट करके बैठे होते हैं, ये वाली, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो ईमेल मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग करने वाले कम हैं और ईमेल रिसीव करने वाले ज़्यादा हैं। तो जितने बड़े बिजनेसेस होते हैं वो अपनी जीमेल की ऐप करते हैं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड आती है, तो उसके अंदर फिर आपको ना गूगल वर्क स्पेस के ऊपर ऑनबोर्ड होना पड़ता है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी प्राइसिंग क्या है। सो ये कैन सी सबसे छोटा प्लान है, अगर ये सालाना लेंगे तो 16% ऑफ में मिलेगा, तो ये तकरीबन $6 का में पड़ जाता है। और इसके अंदर आप ना 2000 ईमेल्स कर सकते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी लिमिट होती है एक दिन की। जो नॉर्मल होता है बेसिक, उसकी 300 ईमेल्स की लिमिट होती है। सो आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि आपने कौन सा SMTP सर्वर लेना है। ये अगेन आपको लिमिट देता है, और अगर आप लिमिट लेस जाना चाहते हैं तो फिर आपको थर्ड पार्टी वेंडर लाइक Amazon SES या इस तरह थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है। ये है सिर्फ पर्सनल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। पर्सनल से ऊपर इंटरप्राइज़ के ऊपर जाते हैं, सो आप इनका भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मैंने कहीं बात नहीं की इनसे, लेकिन ये महंगा ही होगा, ये महंगा ही होगा। फिर आपको Amazon के ऊपर, ब्रेवो के ऊपर, एक्टिव कैंपेन पे या इस तरह मेल ग्रेड के ऊपर बेतहाशा और भी प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर जाना पड़ता है, उनकी SMTP सर्विस लेनी पड़ती है आपकी। सो एट द एंड ऑफ द डे कहानी घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि हमने ईमेल मार्केटिंग करनी है, उसके लिए गूगल वर्क स्पेस काम नहीं करती। अगर करेगी भी तो आपको मल्टीपल अकाउंट्स लेने पड़ेंगे। तो कुछ लोग जो गूगल वर्क स्पेस यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी डिलीवरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, या करते हो फिर 10 से 12 अकाउंट ले लेते हैं इसके, और 10 से 12 अकाउंट लेके फिर उनकी अथॉरिटी बिल्टअप करते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ना आपको फिर ईमेल भी वार्म अप करनी पड़ती है। आपको ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आपने ख़रीदे दिन के आप डेली के डेली 2000 ईमेल करना, ना ऐसे नहीं करना। आपको डेली के 2000 ईमेल नहीं करने, बेशक उसकी मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन आप करोगे तो आपकी डोमेन इंस्टेंटली फ्लैग हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको बिट बाय बिट काम करना है। आपको एक दिन में 10 भेजनी है, फिर अगले दिन 20 भेजना, फिर उससे अगले दिन जो है 50 भेजना। तो ये स्नोबॉल स्ट्रेटजी होती है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप करें आप इसको, ताकि आपकी अथॉरिटी ओवर टाइम बने कि यार ये बंदा स्पैम नहीं करता, इस बंदे ने जो है कोई काम कर रहा था, कोई इसके पास लिस्ट थी, ऑर्गेनिक लगे ना, स्पैम ना लगे कि आप एकदम से छुट्टे साथ ही 2000 ईमेल कर रहे हैं। सो ये जो काम है ना, आपको फ्यूचर में बहुत से पैच वर्क और भी मिलेंगे, और ये काम बड़ा मज़े का है। बस आपने कोशिश ये करनी है कि अभी जो मैं प्रैक्टिकल इसमें दिखाने जा रहा हूँ उसको तसल्ली से देखें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन समझ लें। सो
जब भी आप कोई होस्टिंग लेते हैं आपको साथ में ईमेल सर्वर मिलता है, लेकिन उनकी लिमिट कम होती है। मेरे ख्याल से 1 घंटे में 50 ईमेल कर सकते हैं, या एक दिन में 100 ईमेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ईमेल नहीं करने देते वो आपको। तो आपको फिर प्रीमियम ईमेल प्रोवाइडर लेना ही पड़ता है। अब बात आ जाती है थर्ड पार्टी टूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैं फ्री वाला काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ali@ali.rankarrow@gmail.com ये मैं यूटिलाइज़ करूँ। तो इसके थ्रू 300 ईमेल्स भेज सकते हो आप, और आप ऐसी समझ लें कि 10 ईमेल लेंगे तो 3000 ईमेल भेज लेंगे, लेकिन इनकी ट्रैकिंग वगैरह के लिए आपको कोई टूल चाहिए होता है, ठीक है। तो वो एक्सटेंशंस की फॉर्म में आपको टूल्स मिल जाते हैं। लाइक अगर मैं Gmail की बात करता हूँ, ठीक है, सो यू कैन सी के Gmail क्या है, इट इज़ अ क्रोम एक्सटेंशन। ये क्या करता है, ये सेंड मेल और कोल्ड ईमेलिंग के लिए जो आपने काम करना होता है ये उसके लिए आपको असिस्ट करता है, ठीक है। सो यू कैन सेंड आउट कोल्ड ईमेल्स फ्रॉम Gmail, ठीक है। और यू कैन सी वेयर यू ईमेल आर लैंडिंग, कि आपकी ईमेल जो है वो कहाँ पे जा रही हैं, वेदर दे आर लैंडिंग इन स्पैम, वेदर दे आर गोइंग इन प्रमोशन, वेदर दे आर गोइंग इन इनबॉक्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये काम किस तरह करता है। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि आपने जो है बस एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद कनेक्ट कर लेनी है, और आफ्टर रनिंग द कैंपेन ये आपको बेसिकली एक रिपोर्ट दे देगा इस तरह से ना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट आपका ये है, फिर आपके यूनिक ओपन जितने हैं, कितने लोगों ने ओपन नहीं किया, बाउंस कितने % हुए, डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन इसके और भी बहुत से फीचर हैं। लाइक अगर फीचर की बात करूँ, लाइक आप Gmail की लिमिट के बियॉन्ड जा सकते हैं। ऑब्वियसली आपको थर्ड पार्टी टूल्स खोलने पड़ेंगे और उनको लिंक करना पड़ेगा इसके साथ। सो यू कैन सी के इन्होंने लिखा हुआ है एक छोटा सा ब्लॉग कि यार आप 10,000 ईमेल या किस तरह कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक स्केजुलिंग वगैरह जो है वो सब फीचर आपको मिल जाएंगे कि आप स्केजुल कर लें। हर रैंडम टाइम आप पकड़ सकते हैं कि यार 6 घंटे में से कोई रैंडम टाइम पकड़ो, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, और उसमें आप 50 ईमेल भेज दो, फिर 50 भेजो, फिर 50 भेजो, तो वार्म अप भी हो जाएगा। तो इस डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो लिखा हुआ स्पीड क्या होनी चाहिए, कितनी ईमेल्स पर डे आपने करनी है, और ये पॉज है तो ये टाइम फ्रेम होता है बिटवीन, आप कितना पॉज करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का टूल है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप ना सिर्फ फ्री वाली, यानी कि ना सिर्फ ये वाली ali.rankarrow@gmail.com, ना सिर्फ इसको आप यूटिलाइज़ करें बल्कि इसके बियॉन्ड भी चले जाएं, और वो गूगल का जो वर्क स्पेस है उसके थ्रू भी आप चीज़ें वगैरह मैनेज कर लें। मतलब 2000 ईमेल्स है तब भी आप यूटिलाइज़ कर लें, और अगर आप इस लिमिट को भी ब्रेक करना चाहते हैं, इसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के थ्रू, आप वो काम भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्राइमरी पर्पज़ ये है नहीं, ठीक है। ये अगेन ये कहीं ना कहीं जाके चोक करेगा। सो ये जो Gmail हो गया, ये आपको अलाउ करता है कि आप अनलिमिटेड ईमेल्स भेज लें, बट ऑब्वियसली आपको फिर थर्ड पार्टी SMTP सर्वर कनेक्ट करना पड़ेगा। वर्किंग साइड Gmail, ठीक है। अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कॉन्टैक्ट की कोई लिमिट नहीं होती। बाकी प्लेटफॉर्म में कॉन्टैक्ट की लिमिट है, जैसे आप देख सकते हैं ब्रेवो में कॉन्टैक्ट की लिमिट्स थी, पहले कॉन्टैक्ट बनाओगे फिर ईमेल सेंड करोगे, फिर यहाँ पे कंपेन्स की लिमिट नहीं है, ठीक है, और मेल मर्ज पर्सनलाइजेशन नहीं है। और डबल क्लिक करेंगे ना इस पर तो आपको खोल के दिखा देगा। ये इन्होंने हाइड किए हुए, ये आई का आइकन था इसके ऊपर पहले, सो इफ़ यू क्लिक ऑन इट तो आई का दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें नजर आएंगी, द एक्ट ऑफ पर्सनलाइजेशन, समथिंग, अडैप्टिंग समथिंग और नीड। और ये जो है ना बेसिकली मेरे ख्याल से ग्रामरली के पास से मेरे पास ग्रामरली इंस्टॉल्ड है, वहाँ से आ रहा है। सो इफ़ आई क्लिक ऑन इट ऑन 2 थिंग्स तो यहाँ पे आता है। पहले यहाँ पे ना आई के आइकन से तो आप वहाँ देख सकते थे, लेकिन अब खैर नहीं है, तो आप ग्रामरली करके डबल क्लिक करके चेक कर सकते हो कि इनका मतलब क्या, अगर आपको मतलब नहीं चल रहा पता। वरना मुझे पता कि API की एक्सेस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे API की एक्सेस है, AB टेस्टिंग नहीं हो सकती, ट्रिगर्ड ईमेल नहीं हो सकती, इनबॉक्स रोटेशन नहीं हो सकती, मतलब मल्टीपल आप ईमेल्स लगा के नहीं कह सकते कि पहली 10% जो है इस ईमेल से जाएँ, 10% यानी 10 अगर आप Gmail बनाएंगे तो आप नहीं वो यूज़ कर सकते। सो यहाँ पे ऐसी आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशंस मिल जाएंगी। एक और एक्सटेंशन है मर्जो के नाम से, ठीक है, एंड ये है मर्जो मेल मर्ज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपकी ना शीट्स बन जाती हैं बाद में, ठीक है, ये रिपोर्ट्स बन जाती हैं आपकी, एंड यू कैन इजीली सी कि यार ये बंदा था, इनको ईमेल सेंड होगी है और अगले बंदे ने किस टाइम के ऊपर ओपन की है, ठीक है। तो आपको ओपन का शोपन का सारा कुछ स्टैट आ जाएगा कि आपने अगले बंदे ने ओपन कब की है, तो वो आपको आखिर में एक शीट मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया। तो इसमें क्या है, इसमें भी आप स्केजुलिंग कर सकते हो, ठीक है। और मज़ेदार बात यह है कि मर्जो का मेरे ख्याल से लाइफ टाइम फ्री प्लान भी है। सो आई थिंक दे हैव अ लाइफ टाइम फ्री प्लान, पहले था, अभी भी मेरे ख्याल से होगा।
येस दे स्टिल हैव लाइक वन टाइम है, तो फॉर @gmail.com इसके लिए और गूगल वर्कस्पेस के लिए $100 है। तो अगर आप फ्री वाले यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप ये एक दफ़ा परचेज़ कर लें, तो ये कह रहा है कि 500 ईमेल पर डे चली जाएंगी आपकी, ठीक है। और ओपन क्लिक, रिस्पॉन्स ट्रैकिंग, अनसब्सक्राइब, बाउंस ट्रैकिंग, AI फीचर्स आ जाते हैं, शो ऑटो फॉलोअप ईमेल चली जाती हैं, ठीक है, स्केजलिंग हो जाती है। और यहाँ पे क्या है कि 200 ईमेल्स पर डे कर सकते हैं आप, और अनसब्सक्राइब, बाउंस ट्रैकिंग कर सकते हैं, AI फीचर्स हैं कुछ, ऑटो ईमेल फॉलोअप कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह के बेतहाशा आपको टूल्स मिल जाएंगे, और इनफैक्ट आप चाहें तो अपनी ख़ुद की स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, यूजिंग हैव स्क्रिप्ट फॉर ईमेल ट्रैकिंग। तो इफ़ यू सर्च इट तो आपको ईमेल ट्रैकिंग की ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी, काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी आपको इसके ऊपर, ठीक है। क्रिएट अ स्क्रिप्ट टू ट्रैक योर जीमेल इनबॉक्स विद ऐप स्क्रिप्ट, ठीक है। सो वो ऑटोमेटिकली आपकी ना एक फ़ाइल बना दिया करेगा, उसमें सबकी सब ट्रैकिंग वगैरह भी चल रही होगी। सो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कोई एडिट की आप पोस्ट देख लें तो आपको बेतहाशा मेथड्स और भी मिल जाएंगे। मैंने वो शेयर किए जो कि मैं यूटिलाइज़ कर रहा होता हूँ। अब बात आ जाती है कि हम कुछ प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर लें, ठीक है, सेल्स प्लेटफॉर्म, ये तो मैंने बता दिया SMTP सर्वर है, एंड देन वी हैव लाइक स्केजुलिंग, सम सॉफ्टवेयर जो कि स्केजुलिंग में आपको हेल्प कर सकते हैं। और मैंने बताया कि गूगल वर्कस्पेस यूटिलाइज़ हो रहा था, और इन छोटी छोटी एक्सटेंशंस को यूज़ करते हुए आप गूगल वर्कस्पेस की लिमिट भी ब्रेक कर लेते थे कि यार कुछ ईमेल्स गूगल वर्कस्पेस से जाएं, बाकी ईमेल जो है हमारे SMTP से जाएं। लेकिन ना ये सारा कॉम्प्लिकेटेड मेथड बन जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर लोगों ने कहा कि हमारे ना एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अब प्लेटफॉर्म क्या होता है, वो लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म होते हैं। अब कुछ प्लेटफॉर्म के नाम मैं बता देता हूँ। Instantly.ai एक प्लेटफॉर्म ये है। सो ये क्या है, ये इंस्टेंटली जो है आपकी लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म है एक, जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं सेंडिंग आउट ईमेल एंड स्टाफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ ईज़ ऑफ यूज़, ईमेल मार्केटिंग के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है, ठीक है। क्वालिटी सपोर्ट इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अभी आजकल जितने भी लाहौर के बड़े बड़े आपके ईमेल मार्केटर्स हैं वो इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। देन वी हैव फेमस GHL, तो ये एक CRM है पूरा, ये ईमेल मार्केटिंग से ऊपर चला गया। अभी ब्लैक फ्राइडे चल रहा था तो न्यू ईयर तक इन्होंने 50% ऑफ दिया हुआ है फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। सो ये क्या है, यू कैन सी कि इनके प्लान्स में अगेन ईमेल मार्केटिंग के अलावा भी काफ़ी बेतहाशा चीज़ें हैं, ठीक है। देन वी हैव अनदर टूल जो कि स्नोव है, ठीक है। सो स्नोव IO, सो ये कॉम्प्रहेंसिव सेल इंगेजमेंट एंड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू आप ईमेल की ऑटोमेशन कर सकते हैं। एक्टिव कैंपेन भी वन ऑफ दीज प्लेटफॉर्म है जो कि CRM में इवॉल्व हो सकता है। कोल्ड ईमेलिंग के लिए यूटिलाइज़ आप करते नहीं उस तरह से उसको, क्योंकि उसकी कंप्लायंस कुछ हो रहा है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म है ना, ये आपको ख़ुद कहते हैं कि हम जो हैं कोल्ड ईमेल आउटरीच के लिए बने हुए हैं, लीड जनरेशन के लिए बने हुए हैं और ईमेल ट्रैकिंग के लिए बने हैं। तो हम स्नोव को ही देखेंगे यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे एक और है लीड गोरिल्ला 2.0, ठीक है। सो ये भी इसलिए बना था कि व्हाट यू कैन डू इज़ बाय यूजिंग लीड गोरिल्ला यू कैन सेंड आउट अ लॉट ऑफ ईमेल्स, उनको ट्रैक कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड क्वालिफाइड लीड्स, AI सजेशन सर्विस है, सेंड AI रिटर्न प्रपोजल, आइडेंटिफाई इशूज़ विद AI। तो इसने लिखा हुआ है कि यार ये हम काम किस तरह करते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि मैं भी एक टूल हूँ जो कि आपको हेल्प करूँगा। स्टेप 1 है कि आपको क्वालिफाइड लीड फाइंड करने में हेल्प करूँगा, फिर आपको AI प्रपोजल लिखने में हेल्प करूँगा, और फिर मैं आपको हेल्प करूँगा आप उनको ईमेल भेज लें। लेकिन ऑब्वियसली इसमें SMTP सर्वर नहीं है क्योंकि वन टाइम पैसे ले रहे हैं आपसे। सो SMTP प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज SMTP आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो ये करता क्या है, लीड गोरिल्ला आपके ना गूगल बिजनेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, वहाँ से आपको हेल्प आउट करता है कि आपको लीड मतलब ईमेल प्रोवाइड कर दे, और फिर आप अपना SMTP कनेक्ट करते हैं इसके साथ और फिर उनको ईमेल आके सेंड करता है। इसी तरह से आपके पास मल्टीपल और भी ऑप्शंस होंगी। अब टाइम नहीं है कि हम उसको देखें। लाइक HubSpot है, उसका भी ईमेलिंग का मॉड्यूल है। पाइप ड्राइव है, उसका भी ईमेलिंग का मॉड्यूल है। सो यू कैन सी अबाउट पाइप ड्राइव, ठीक है। ये भी आपका CRM है। और ये जितने सेल्स के हैं ना, सेल्स के CRM और सेल्स की पाइपलाइन बनाने वाले टूल जो कि ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं, ये सब एट द एंड ऑफ द डे यही काम करते हैं, ठीक है। पाइप ड्राइव हो गए, अलावा और भी 2-3 और टूल होंगे जो मोस्टली यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम एजेंसी लेवल पे इन टूल्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो 4-5 आखिर में टूल्स बताए हैं जो कि फुल फनल लीड जनरेशन टूल्स हैं, इनको हम किस तरह से
इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्नोव देखेंगे और स्नोव के पेड प्लान के ऊपर जाएंगे। अमेज़ॉन को हम बेस बनाएंगे एज अ SMTP सर्वर, क्योंकि जितने भी टूल्स हैं ना, ये GHL हो गया, ये स्नोव हो गया, या आपके पास लेट्स से कोई और टूल हो गया, इंस्टेंटली हो गया, किसी किसी के अंदर ईमेल सेंडिंग की सर्विस भी होती है, लेकिन वो बहुत महंगी होती है, हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। लाइक ब्रेवो हो गया, ब्रेवो भी अपना खुद के सर्वर यूज़ करता है टू सेंड आउट द ईमेल्स, लेकिन ब्रेवो इटसेल्फ एक SMTP सर्वर ही है फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ये SMTP सर्वर्स नहीं है, ये आपकी फाइंडिंग में हेल्प करते हैं टूल्स, कि फाइंड भी करके देंगे, कॉन्टैक्ट करने में भी आपको हेल्प करेंगे, और क्लोजिंग के लिए क्या हेल्प करते हैं कि आपको फॉलोअप्स वगैरह उनके लिए भी आपको हेल्प करते हैं, और कॉन्टैक्ट करने में क्या हेल्प करते हैं, समटाइम ये खुद कहते हैं यार हमें SMTP लगा के दो, और हम जो है आपको हेल्प करेंगे कि आप अपनी ईमेल या अपनी डोमेन को वार्म अप कर लो, ठीक है। सो आपने कोई भी टूल देखना उसकी आपने खोल के, ये सास बेस्ड टूल्स है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन क्लिक ऑन द प्रोडक्ट्स, और यू कैन क्लिक ऑन द यूज़ केसेस, और आप इसके यूज़ केसेस वगैरह स्टडी कर लें। आई थिंक ये थोड़ा स्टक हो गया, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। हियर वी गो। सो यू कैन सी के ईमेल अकाउंट्स भी देते हैं आपको, और आपको ये आउटरीच की फैसिलिटी भी देते हैं, वेरिफिकेशन में भी आपको हेल्प करती है ईमेल वेरिफिकेशन के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे AI Copilot है, CRM है, डिलीवरेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, उसमें आपको ईमेल वार्म अप जिसको कहते हैं, उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे। सो यू कैन सी के ईमेल अकाउंट्स में वो कैसे हेल्प आउट कर रहे हैं। सो ये कह रहा है कि आपका लैंड इन द इनबॉक्स विद डिलीवरेबिलिटी ऑप्टिमाइज्ड ईमेल अकाउंट्स, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि हमारी डिलीवरेबिलिटी आपकी जो डिलीवरेबिलिटी है उसके हवाले से हम आपको असिस्ट करेंगे। सो उसमें वो कह रहे हैं कि आपका G Suite को आपको अलाउ करते हैं कि हम Gmail जो G Suite है उसके थ्रू आपकी ईमेल्स वगैरह बना लें, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लें। सो इसी तरह से आप यहाँ पे GHL में चले जाएं, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी इस तरह की चीज़ें वगैरह मिल जाएंगी जो कि सिमिलर हैं इंस्टेंटली के। और GHL जो गो हाई लेवल है, ये एक बहुत इंटरप्राइज लेवल की चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत सी और भी चीज़ें जिसका अभी मेरे ख्याल से इट विल बी एन ओवरकिल फॉर यू गाइस। अभी आप मैक्सिमम जा सकते हैं तो instantly.ai तक जा सकते हैं, बट अगेन स्नो भी एक ही चीज़ है, लेकिन स्नो थोड़ा सस्ता है इंस्टेंटली से, और आई विल रिकमेंड कि आप स्नो यूज़ कर लो, ठीक है। सो जब बात आती है ईमेल डिलीवरेबिलिटी की, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है आपके रैकेट्स का। अब देखें, ईमेल रिसीव सिर्फ एक जगह हो सकती है, ये बात ना मैंने पहले बात लेना। ईमेल रिसीव सिर्फ एक जगह हो सकती है, लेकिन ईमेल कुड बी सेंट फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस। रिसीविंग के लिए आपके पास MX record होता है, ये मैंने एक साइट खोली है एंड आई कैन शो यू इट्स MX record। सो ये लगा हुआ है MX record, ये एक ही होता है आपके पास, दो तीन भी हो सकते हैं टू सेंड आउट द ईमेल्स एंड रिसीविंग दैम। वो बोलेगा आपको समटाइम कि हमारी प्लेटफॉर्म यूज़ करो टू सेंड आउट द ईमेल एंड टू रिसीव दैम, तो आप अपना ही फिर MX record यूज़ करते हो, फिर आपको ना मल्टीपल मेल बॉक्सेस बता देता है। सो ये मैंने लिखा हुआ है कि ईमेल शुड रिसीव एट दिस सर्वर। ये आपका सर्वर भी हो सकता है, ये आपका सर्वर ही होता है बेसिकली। आप चाहें तो ईमेल रिसीविंग के लाइक जोहो का भी इनबॉक्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कोई भी आप थर्ड पार्टी इनबॉक्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लाइक एक और मैंने डोमेन खोली है, और इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँगा। असल में इसको बनाने के दो तरीके होते हैं MX record को बनाने के। एक तो ये होता है कि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग सर्वर के मेल बॉक्स को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, मतलब आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है जिस पे आपने डोमेन सेटअप की हुई है, सो उसे आप पूछ लेंगे भाई मुझे MX record बता दो। जैसे मैंने यहाँ पे अपने सर्वर का दिया हुआ कि यार मेल के लिए ना एक सर्टन मैंने ईमेल दे दिया, IP एड्रेस दे दिया कि यहाँ पे यार मेरी सारी ईमेल्स वगैरह मैनेज होनी चाहिए। ये सेम एड्रेस है जो मेरे सर्वर का है, सर्वर का भी सेम एड्रेस है जो मेरे मेलिंग सर्वर का है। सो आई हैव गिवन हिम लाइक mail.imanistudio.com, बट अगेन ये मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं थर्ड पार्टी सर्वर भी यूटिलाइज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने पुराने केस में किया हुआ था किसी और साइट के लिए। और आपको करना क्या होता है, आपको एक सब डोमेन बनानी होती है लाइक mail.imanistudio.com, इसको पॉइंट करना होता है आपके मेलिंग सर्वर के IP एड्रेस पे। या तो आप ये काम कर सकते हैं, दूसरा ये है कि जो आपका cPanel लॉगिन होता है, ठीक है, उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा cPanel लॉगिन है एंड दिस इज़ द ईमेल, दिस इज़ लाइक द IP एड्रेस ऑफ माई cPanel। इसके ऊपर ही IP एड्रेस लगा हुआ है ना इस एड्रेस के, तो मैं ये एज इट इज़ भी, ये ऑब्वियसली कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेरे सर्वर का ही है ना, सर्वर का ही IP है, ये भी सर्वर का IP है, ठीक है, इस पर भी सर्वर का IP लगा हुआ है। और
अगर मैं mail.imani studio को रिजॉल्व करूँगा तब भी मेरा सर्वर का IP आएगा। सो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। लाइक मैंने जो है इसका शॉर्टकट बनाया हुआ है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप यहाँ पे जाओ, मेलिंग सर्वर में ये लगा दो, ठीक है, एंड यू कैन सेट इस प्रायोरिटी टू 0 का मतलब होता है अर्जेंट, ठीक है, तो ये आप लगा लो, ठीक है, बहुत बेसिक सा काम है। सो नाउ इफ़ आई शो यू हेयर यू कैन सी कि शेयर्ड IP मेरा वही है जो मैंने पहले लगाया हुआ था। अब मैं यहाँ पे एक और काम कर दूँगा, ईमेल डिलीवरेबिलिटी के टैब में चला जाऊँगा, ठीक है, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो आई एम गोना क्लिक ऑन इट और मैं यहाँ पे देखूँगा कि क्या चीज़ें हैं। सो ये कह रहा है कि DKIM रिकॉर्ड ना आपका सही से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा DKIM और यहाँ पे जाके DKIM ना पेस्ट कर दूँगा। तो आई कैन सी के 3 TXT के रिकॉर्ड हैं, ठीक है, ये वाला DKIM का रिकॉर्ड है। ये जो रिकॉर्ड होता है ना ये अच्छा, ये 3 रिकॉर्ड जो है ना ये रिसीविंग में आपको एज सच हेल्प नहीं करते, ये सेंडिंग में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। जो DKIM का रिकॉर्ड है ना ये आपको बताता है कि ये इसमें ना एक की होती है, ये है की, ये पब्लिक की है। अब होता ये है कि लेट्स से आपने ईमेल भेजी, ईमेल के ऊपर समझेंगे एक लेटर है, लेटर के ऊपर मैं शाहरुख खान नहीं हूँ लेकिन मैं शाहरुख खान लिख सकता हूँ। आपको ईमेल आए यानी मेरा लेटर आए, आप तो लुटियाँ डालेंगे, आप बोलेंगे वाह भी वाह शाहरुख खान ने मुझे मैसेज भेज दिया। कोई ना कोई सबूत होना चाहिए ना कि यार वाकई शाहरुख खान ने भेजा है। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, लोग मोम को पिघला के उसके ऊपर अपनी अंगूठी से छाप छोड़ते थे कि हमारी निशानी कि भाई हमने ही भेजा है, वो सील होती थी एक। लेकिन ईमेल की दुनिया में क्या करें, तो ये ईमेल की दुनिया की सील है, ये बताता है कि यार भाई वाकई ही ये ईमेल रैंक एरो ने ही भेजी है भाई आपको। तो जो ईमेल स्पूफर्स होते हैं, ये मैं आपको पता है हम ना कोई भी बन सकते हैं, मतलब ईमेल की दुनिया में ना मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मैं गूगल भी बन सकता हूँ, मैं गूगल बन के आपको ईमेल करूँगा, ठीक है। आपके मेल बॉक्स में ईमेल आएगी ali@google.com और आप कहेंगे वाह भी वाह अली साहब गूगल में है, गूगल से हमें ईमेल भेज दी, वाह भी वाह हमारी तो दुनिया बदल गई, अली साहब तो गूगल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। सो ये हो सकता है, इसको हम कहते हैं ईमेल स्पूफिंग, ठीक है। सो ये जो ईमेल स्पूफिंग है इसके लिए काफ़ी ऐप्स ही बनी हुई हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल स्पूफिंग क्या है, ये फेक ईमेल फेक सेंडर एड्रेस बनता है आपका और ये चला जाता है किसी भी ईमेल इनबॉक्स के अंदर। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो ईमेल प्रोटोकॉल है वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते ना, तो ऑथेंटिकेशन के लिए ये रिकॉर्ड ज़रूरी होता है कि यार जो बंदा भेज रहा है वो वाकई ही मतलब कि वो बंदा जो है जो भी ईमेल भेज रहा है, ठीक है, वो वाकई लेजिटमेट बंदा है कि नहीं है। सो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका ये ख़राब है या आपका एक्सपायर्ड है ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है, ये कह रहा है कि आपका ये काम नहीं कर रहा था, तो आई हैव शोन हिम लाइक द फुल वन। सो यहाँ पे ये इसने कहा कि DKIM रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास SPF रिकॉर्ड। तो ये जो आपकी SPF रिकॉर्ड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये आप ऐसा समझ लें लिस्ट ऑफ IP एड्रेस होती है जहाँ से अगला बंदा ईमेल भेज सकता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई अमेज़ॉन भी भेज सकता है प्लस इस IP एड्रेस से जो कि सर्वर का IP एड्रेस है यहाँ से भी ईमेल आ सकती है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है, SPF रिकॉर्ड इसलिए ज़रूरी होता है, इस चीज़ को समझिएगा, SPF रिकॉर्ड हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर शाहरुख खान इंडिया में है और ख़त आ रहा है आपको कोरंगी से, तो ऑब्वियसली वो शाहरुख खान ने नहीं भेजा, ठीक है, वो किसी ने स्पूफ किया है। सो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर दी हमने, कहा यार हो सकता है कोरंगी का जो छपड़ी बच्चा बैठा हुआ है उसने सील बना ली है शाहरुख खान की और मोम लगा के शाहरुख खान की सील लगा के ईमेल भेजी जा रही है लोगों को, ठीक है, यानी ये लोगों को जो है डाक भेजी जा रहा है। तो हमने कहा यार ईमेल जो है ना वो आनी भी इंडिया से चाहिए और आनी भी शाहरुख खान के घर मन्नत से चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिकली उसके लिए SPF रिकॉर्ड ज़रूरी है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ यहाँ पे हम मल्टीपल डाल सकते हैं, तो यहाँ पे देखें मेरा ऐड अप होता है, ठीक है, तो ये भी लग गया है, ये भी लग गया है, अमेज़ॉन SCS से भी आ सकता है। तो मैंने जितने भी अपने पोटेंशियल ईमेल प्रोवाइडर्स थे, ठीक है, उनका ईमेल यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो ये ना अपेंड होता है, मतलब प्लस का साइन लगा के आप कोई भी ईमेल डाल लेंगे और कोई भी आपका ईमेल मतलब ब्रेवो है तो ब्रेवो भी डाल लूँगा यहाँ पे मैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी आप ब्रैकेट डालें उसको डबल कोटेशन में डालें, वरना ये एक्सप्लेनेशन का साइन दिखाता है, वरना मसला तो कोई नहीं है, चल तो तब भी जाएगा। सो ये आपके 2 रैकेट हो गए और फिर एक रैकेट होता है DMARC रैकेट। ये जो DMARC रैकेट होता है ना आपका, ये
नेसेसरी तो नहीं है लेकिन लगाना चाहिए, मतलब इसके बगैर भी ईमेल चली जाती है। तो ये बताता क्या है, ये बताता है कि लेट से कोई ऐसा बंदा जो कि SPF और DKIM रिकॉर्ड इन दोनों में फ़ेल हो जाए, ठीक है, या दोनों में से एक में एटलीस्ट फेल हो जाए। इसका मतलब है यार कोई धोखा हो रहा है ना, कोई स्पैमिंग कर रही है, स्पूफिंग कर रहा है ईमेल, उसके साथ क्या करना चाहिए, मतलब उसकी जो ईमेल है उसको क्या करना चाहिए, क्या वो ईमेल आगे जाए या वो ईमेल रुक जाए, या लेट से वो ईमेल अगले के स्पैम फोल्डर में चली जाए, व्हाट डू वी वांट टू डू विद इट। तो हम एक रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, ये रिकॉर्ड होगा और इसमें नेम ये रख लेते हैं, ठीक है, और वैल्यू है ये वाली, प्रॉक्स सेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको TXT रिकॉर्ड बनाएंगे, TXT उड़ ना जाए अभी है, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये आ गए यहाँ पे। सो हम कह रहे हैं कुछ एक्शन नहीं करना है, यानी कि इसका मतलब है कि भाई छोड़ो बस, ठीक है, जो भी हो रहा है होने दो। सो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि आप बस आप ना मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करें, मतलब अगर कोई एक्शन परफॉर्म ना करो स्ट्रिक्ट, आप बस उसको कहने कि यार ठीक है मुझे पता चल गया कि वो ईमेल जो है स्पैम में जा रही है या ऐसा वैसा हो रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए वो ईमेल जंक वगैरह में चली जाए, ठीक है, मतलब कि क्वारंटीन हो जाए, ठीक है। तो इसके डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, हम इसे स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू व्हाट हाउ अ स्ट्रिक्ट DMARC रिकॉर्ड लुक लाइक। सो ये देखो, ये मैंने कहा है P= रिजेक्ट के भाई वो ईमेल जा ही ना आगे, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि 100% रिजेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि वो जो ईमेल है वो इस ईमेल पे चली जाए, ठीक है। ये मैंने एक डमी सी ईमेल बनाई हुई है और mail2 पे मैंने डाला हुआ है अपना ईमेल, ठीक है, और SP को भी रिजेक्ट किया हुआ है। काफ़ी स्ट्रिक्ट मैंने बनाया, वैसे डिफरेंट एस्पेक्ट होती है, ChatGPT से बनवा सकते हो आप, ठीक है, वरना मैं कह सकता हूँ कि DMARC रिकॉर्ड वैल्यूज़, ठीक है। तो ये मैंने बहुत पहले बनाई थी, लेकिन अब तो ChatGPT आ गया, ये तो 4-5 साल पहले की बात है, तब तो ChatGPT नहीं हुआ करता था। सो यहाँ पे आपको ना सारी वैल्यूज़ बता देगा वो कह रहा है कि भाई इसमें 3 टैग्स होते हैं, ठीक है, V, P एंड RUA, ठीक है, और सब के बारे में बताएगा आपको कि V का मतलब क्या है, और ये क्वारंटाइन की बात कर रहा है, ठीक है, रिजेक्ट कर दो, कुछ भी ना करो, ठीक है, क्वारंटाइन कर दो, ठीक है। सो ये आपको बता रहा है कुछ भी ना करो, ठीक है, और अगेन मतलब क्या, आप ChatGPT यूज़ करो और इसको बना लो, इसमें कोई मसला नहीं है। सो ये 3 रिकॉर्ड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, और ये 3 रिकॉर्ड जो हैं, यही 3 रिकॉर्ड बेसिकली ईमेल सेंडिंग आपको अलाउ करते हैं। और जब आपने मल्टीपल सेंडर कॉन्फ़िगर करने हैं ऑब्वियसली, तो आपको अप्रोप्रिएटली ना इनको अपडेट करना पड़ता है। ख़ास तौर पे आपका जो SPF रिकॉर्ड है, इसमें इसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, SPF रिकॉर्ड को, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक नंबर 4 रिकॉर्ड एक और होता है, बीमी रिकॉर्ड कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें ना आप कहते हैं कि मेरा लोगो कहाँ पड़ा है, ये लोगो का आपने ना यहाँ पे SVG डाला होता है, और ये BIME रिकॉर्ड बताता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपकी इमेज दिखाई जा सकती हो, वहाँ पे लोगो मतलब कि या इमेज वो कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं फ्रॉम इंटरप्राइज अकाउंट, तो वहाँ पे ना आइकन नहीं लगा होता, ठीक है। सो लेट मी शो यू एक्चुअली, ये रिकॉर्ड दिखाने के लिए आपको $1200 तक की पेमेंट भी देनी पड़ती है उनको। सो दिस इज़ लाइक अ ब्रांड इंडिकेटर फॉर मैसेज आइडेंटिफिकेशन, और ये जो है बताता है ईमेल प्रोवाइडर को कि वेयर टू फाइंड योर ब्रांड लोगो, ठीक है। और बड़ी बड़ी एजेंसीज ये ब्रांड लोगो लगाती हैं बेसिकली जस्ट टू बिल्ड अप द ट्रस्ट। सो होता यही है कि आपको इसके लिए थोड़े पैसे भी देने पड़ते हैं, तो मैं शायद दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे आता है, ये आपको ना VMC लेना पड़ता है, ठीक है। सो ये रिक्वायर्ड होता है जीमेल के लिए, अरे जीमेल पे दिखाना है, बाकी सब पे नज़र मतलब याहू पे नज़र आ जाएगा, लेकिन कुछ मेजर के लिए ना वो कहते हैं ये ना आप VMC लें, वेरीफाइड मार्क सर्टिफिकेट। सो ये आ गया, मैंने आपको क्या कहा था, ये महंगा है, सस्ता नहीं है। और ये CMC भी होता है, ठीक है, अ मोर बजट फ्रेंडली अल्टरनेट टू VMC डैट डजंट रिक्वायर ट्रेडमार्क बट ऑफन इज़ लिमिटेड कंपैटिबिलिटी। ये थोड़ा सा लिमिटेड होता है, तो ये 1100 में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसको यूज़ कर लें, जहाँ पे नज़र आ सकता है वहाँ पे नज़र आ जाएगा, बाकी जगह पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लिखा है P= क्वारंटाइन, P= रिजेक्ट, और विथ PCT = 100% रिजेक्ट रेट हो, ठीक है, मतलब 80% भी कर सकते हैं, 60% भी कर सकते हैं। सो ये जो है आपको ना साथ में VMC एंड CMC मस्ट बी परचेज फ्रॉम अप्रूव्ड सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो डिजी कार्ड से या इंटरेस्ट से आप परचेज़ कर सकते हैं, फिर आपका ना ये लोगो भी नज़र आएगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका फिर हम परचेज़ भी करवा के देते हैं ये चीज़। सो यू कैन सी
कि ये गवर्नमेंट के अदारे वगैरह इसको यूटिलाइज लाइक लिंक्डइन ने परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। एलिजिबिलिटी आ रही होती है तो यू कैन सी लिंक्डइन आ रहा है, यहाँ पे मेट्रोला आ रहा है, लवेबल आ रहा है, और मेरे ख़्याल से ये भी है एक, ये वीएमसी सर्टिफिकेट के साथ आपका ये जो मार्क है ना ये भी नज़र आ जाता है, जो कि वेरीफाइड का होता है। आई थिंक ऐसा होता है, ठीक है। मैं एक डबल चेक कर लेता हूँ इसको कि क्योंकि बजाते ख़ुद मैंने अपनी डोमेन के लिए वेरीफाइड बैज नहीं लिया हुआ, लेकिन इस तरह यस हियर यू गो, ये आपका नीला टिक भी नज़र आता है, ऐसे करके इमेज भी आती है और ये नीला टिक भी आता है, इसके बरक्स ऐसा नज़र आ रहा होता है। सो ये ब्लू टिक मिल जाता है आपको जब से ये आया है। ये रिसेंट अपडेट है, पहले टिक नहीं था, पहले खाली लोगो होता था और तब फीस भी कम थी, लेकिन अब ये ब्लू टिक के लिए भी काफ़ी कंपनीज वगैरह इसको एक्वायर करती हैं ताकि कोई हमें मिमिक ना कर सके और कोई जो है फ़िशिंग ना कर सके हमारे ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे उसके डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो डिजीज सर्टिफिकेट से आप इंटरेस्ट से या बाय टू एसएसएल से भी ले सकते हैं। अब ये कह रहे कि 30% लोअर कॉस्ट में देते हैं विद फ्री डी मार्क एंड लोगो सेटअप स्पॉट। आप खुद भी कर सकते हैं अब इस वीडियो को देखने के बाद, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सब बंदे ने खाली आपके लोगो लगा के देने आपके। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि यार फिर आपकी गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, CTOs, CMOs, ठीक है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स, ठीक है, बिजनेस ओनर्स यूज़ कर सकते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये आपके 4 तरह के रैकेट्स थे। अब बेशक आपने अमेज़ॉन SEA सर्विस सेटअप करनी हो, कोई भी और सर्विस सेटअप करनी हो, आपको यही रैकेट जो हैं वो सेटअप करने होंगे बेसिकली। सो अभी हम इसके एक नॉर्मल प्लान पे काम करते हैं, प्रो वाले पे, जो कि 189 यानी $190 पर मंथ का होगा, जिसमें हमें क्रेडिट्स मिलेंगे 20,000। हम 50,000 रेसिडेंट्स को ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा रेसिडेंट्स आर द लीड यू कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आपको 1 पर रेसिडेंट चार्ज किया जाएगा। अनलिमिटेड ईमेल मेल बॉक्स वार्मअप्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अनलिमिटेड मंथली ईमेल्स आप भेज सकते हैं। ऑब्वियसली आपको SMTP से कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है आउटरीच किन किन के लिए आप कर सकते हो, हाई बाउंस रेट, सेफ गार्ड हो जाएगा आपका, ईमेल AI मैजिक, तो काफ़ी चीज़ें इसमें, ठीक है, आप इसकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन भी है, डिलीवरेबिलिटी भी है, अनलिमिटेड ईमेल वार्मअप्स हैं, टीम वर्क्स हैं, एंड आई थिंक आपको ये प्रो वर्जन लेना चाहिए, कस्टम पे ना जाएँ और इसमें मीडियम ले लें, ठीक है, डैट इज़ मोर देन इनफ। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो ले जी, मैंने साइन इन कर लिया है एंड यू कैन सी दैट दिस इज़ द डैशबोर्ड। और यहाँ पे हम करेंगे क्या, बेसिकली हम डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहला काम जो ये करना है कि इसमें ईमेल्स हमने ऐड करनी है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यू कैन सी कि आप अपनी लिस्ट देख लें कॉन्टैक्ट्स की जो आपने प्रॉस्पेक्ट्स फाइंड किए हुए हैं। ज़्यादा बंदे मज़ीद फाइंड कर सकते हैं, कंपनीज़ डिस्कवर कर सकते हैं, कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ डिस्कवर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे अपलोड करें, उनको वेरीफाई कर लें, ईमेल की कंपेन बना सकते हैं, कंपेन के स्टैट्स देख सकते हैं, कन्वर्सेशंस आप देख सकते हैं। इसी तरह से सेल्स पाइपलाइन जो होती है आपकी या डील्स वगैरह हैं उनको मैनेज कर सकते हैं आप। ईमेल्स जो है यहाँ से डेडिकेटेडली लाइक आप जो है ईमेल्स को वार्म अप कर लें, और वार्म अप करने के लिए आप कुछ मतलब के रिस्पॉन्सेज AI को यूज़ करते हुए ना आप वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो जितने भी आपके स्टैटिक्स बने होंगे ना, छोटे छोटे स्टार्स बने होंगे, डायमंड्स हैं बेसिकली, लेकिन स्टार्स भी कह सकते हैं, AI को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो आप यहाँ से उनको यूज़ कर सकते हैं और बड़े प्यारे प्यारे अपने ईमेल को क्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट डिलीवरेबिलिटी है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। सो ये आपके कुछ टूल्स हैं जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं एंड यू कैन सी के वी हैव लाइक अ लिमिट ऑफ 20,000 एंड 50,000 रेसिपेंट्स। और हम जो है यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट्स ऊपर और पड़े हुए हैं, तो ये क्रेडिट्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक CRM की भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, डील्स एंड स्टफ, माई टीम। यहाँ पे आपकी ईमेल फाइंडर, ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि स्नॉफ के साथ काम करती हैं। ये आपका जो है यूनिबॉक्स यानी मल्टीपल इनबॉक्सेस जो है वो मर्ज होकर यहाँ पे शो होती हैं। कंपेन्स हैं जो आप चला सकते हैं, डिलीवरेबिलिटीज़ को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सी, हमने अभी लीड्स फाइंडिंग या वेरिफिकेशन तो नहीं करनी,
लेकिन हमने बाकी चीज़ों के लिए ईमेल जो है ना यहाँ पे डालनी ज़रूरत है कि ईमेल हम अपनी वार्म अप कर लें, ठीक है, ताकि हमारी डिलीवरेबिलिटी इम्प्रूव हो जाए। तो मैं डिलीवरेबिलिटी में जाके ईमेल वार्म अप पे गया हूँ, तो मुझे दिखा रहा है कि मेरी एक ईमेल है जो कि जिसकी डिलीवरेबिलिटी स्कोर काफ़ी हाई है और सेव फ्रॉम स्पैम चार्ज में स्पैम से सेव किया हुआ है मैं। सो ये वार्मिंग अप भी हो रही है आपकी। तो यहाँ पे हम मेल बॉक्स ऐड कर लेते हैं। ये ऑप्शन आपको मिलेगी टू ऐड योर Amazon SCS बेस्ड लेट्स से SMTP जो भी आपने ख़रीदा हुआ या Amazon SCS बेस्ड अकाउंट को जो आपने लिंक करना हो यहाँ से करेंगे। तो ऐड मेल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बोल रहा है कि आप जो है अपना ईमेलिंग अकाउंट पिक कर लें यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू क्लिक ऑन इट ये आपको बोलेगा कि अपना ईमेल अकाउंट यहाँ पे ऐड करें, और ये कह रहा है कि अपना जो है एग्जिस्टिंग जीमेल भी आप लिंक कर सकते हैं, और अगर आपके पास सिंपल SMTP सर्वर अदर प्रोवाइडर तो उनको क्लिक आप कर सकते हैं। और कुछ मेल बॉक्सेस हैं लाइक डन फॉर यू सर्विसेज जो कि स्नो प्रोवाइड करता है, तो आप वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर ये जितनी भी कंपनीज़ हैं इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कंपनीज़ हैं ये आपको ऑप्शन दे रही होती हैं कि आप इनका मेल बॉक्स वगैरह यूज़ कर लें। सो हम स्नो का डैशबोर्ड देख रहे थे, और स्नो वायो या इसको आप स्नो व्यू भी कह सकते हैं। सो इसमें बेसिकली आपको जो सबसे पहला काम करना होता है वो ईमेल अपनी लगानी होती है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ईमेल नहीं होगी तो ईमेल सेंड कैसे करोगे? तो ईमेल को लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपना ईमेल अकाउंट सेटअप करना है इसके साथ। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप यहाँ से प्रोफाइल में भी जा सकते हैं, लाइक अकाउंट में चले जाओ, ये सेक्शन खुल जाएगा, या आप लेट से ईमेल वार्म अप करोगे तो इस ऑप्शन पे जाओगे, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखा देगा कि अपना मेल बॉक्स ऐड करो, ठीक है। सो यू हैव नीड टू क्लिक ऑन द मेल बॉक्स। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप ईमेल अकाउंट पकड़ लो अपना जिसको आपने वार्म अप करना है। सो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ऐड ईमेल। तो यहाँ से भी जा सकते हो, वहाँ से भी जा सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि अभी आपको वहीं पे लेके आएगा। सो अब करना क्या आपने, आपके पास दो ऑप्शन है, एक है डन फॉर यू मेल बॉक्सेस जो कि स्नोवियो प्रोवाइड करता है आपको या स्नोवायो प्रोवाइड करता है, एंड देन यू हैव लाइक योर एग्जिस्टिंग ईमेल अकाउंट्स। यहाँ पे आप अपना गूगल का वर्क स्पेस भी लगा सकते हो, अपना आउटलुक लगा सकते हो, या SMTP जो अदर है वो आप लगा सकते हो। अब देखो ये पैसे खाएगा, ये पैसे क्यों खाएगा? क्योंकि मेरे ख्याल से इसका एक मेल बॉक्स $4 का बनता है आपका। ये आपको बोलेगा कि आपको कम से कम अगर एक लेट्स से रैंक एरो है, रैंक एरो के थ्रू ईमेल करनी है तो 2 डोमेन्स होंगी, 2 से 3 डोमेन्स होंगी, उनके चार्जेस अलग लेगा। ये 13 से 14 डॉलर पर डोमेन लेगा सालाना। सो ये आपको चार्ज करेगा $26 उसके, और हर मेल बॉक्स के आपको $4 चार्ज करेगा, और आपको फोर्स करेगा कि आप एक डोमेन के 4 मेल बॉक्सेस लें, ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, इसमें आपको टेक्निकल चीज़ें सेटअप नहीं करनी पड़ेंगी, लाइक SPF DKIM और DMARC रिकॉर्ड, ये वो खुद ब खुद लगा लेगा, और ये मिनट में बना देगा, 1 मिनट के अंदर आप झटपट सेटअप कर देगा आपको। और आप कोल्ड ईमेलिंग के लिए ऑब्वियसली मल्टीपल मेल बॉक्सेस बना सकते हो, ठीक है, बाय जस्ट 1 क्लिक, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो दे विल बी आस्किंग यू फॉर अ डोमेन। आप लेट्स से आप कहते हैं rankarrow.com, ये एक्वायर्ड है तो ये मैं दिखाएगा नहीं क्योंकि ये डोमेन भी खुद परचेज़ करता है। इस मॉड्यूल के लिए आपको डोमेन खुद परचेज़ करनी पड़ेगी, तो ये कह रहा है कि ये डोमेन परचेज़ कर लें। ओके, $14 है। इसके बाद आपको बोलेगा कि कम से कम 3 बनाओ, ठीक है। यू कैन डू लाइक अर्ली AM, और इस तरह करके आपको बनाने पड़ेंगे। एंड देन अगेन इसके भी $4 चार्ज करेगा आपसे। तो कह रहा है मिनिमम ऑफ परचेज फॉर 3 मेल बॉक्सेस इज़ रिक्वायर्ड। तो वो डोमेन के पैसे अलग और मेल बॉक्सेस के पैसे अलग। तो पैसे बचाएं आप लोग जो हैं, ऑब्वियसली यूटिलाइज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन का मॉड्यूल, सिर्फ डोमेन परचेज़ करें और अमेज़ॉन का मॉड्यूल यूज़ करें जो आपको पर ईमेल चार्ज करता है। सो व्हाट यू नीड टू डू हियर इज़, आपने यहाँ पे क्रिएट करना है मेल बॉक्स, क्लिक के ऊपर क्लिक कर लें आप, क्रिएट मेल बॉक्स विद हैसल फ्री, इस पर क्लिक करें, ऐड ईमेल अकाउंट पे, और यहाँ पे आपके पास अगर जीमेल कनेक्ट करना है तो वो क्लिक कर लें आप यहाँ पे, वरना आप यहाँ पे क्लिक कर लें। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगी। ये तमाम मेल प्रोवाइडर्स हैं, लाइक जीमेल, ज़ोहो, सेंडग्रेड, प्राइवेट ईमेल अगर कोई है आपका, होस्टिंगर है, गोडेडी,
टाइटन है, ये है अमेज़ोन का हमारे पास मॉड्यूल जो कि वर्क ईमेल है, और ये मॉड्यूल है अमेज़ोन SES। फिर मेल QQ है, मेल करने का तो पता होगा, ये भी महंगा मॉड्यूल है हमारे पास, और अगर इनके अलावा कोई है तो अदर्स होगा। सो बट वी गोना डू इज़, हम कहते हैं कि हमारे पास अगर अमेज़ोन SES है तो हम उसको यहाँ पे लिंक करेंगे। इस पर आपने क्लिक कर लेना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ आपसे डिटेल मांगेगा, लाइक इट विल बी आस्किंग यू फॉर XMTP फ्रॉम ईमेल, होस्ट नेम, पोर्ट एक्सेट्रा। और इस केस में ना आपको कह रहा है कि रिसीविंग के लिए भी आप सेटअप करें, ठीक है। तो रिसीविंग के लिए और चीज़ें वगैरह सेटअप करते हैं। यहाँ पे डेली सेंडिंग लिमिट्स है, एंड देन देयर आर लाइक सिग्नेचर्स एंड स्टफ। तो अब आप कर क्या सकते हैं, आप को अगर ये स्टेप समझ नहीं आ रहा तो आप सिंपल वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, वरना मैं आपको कुछ चीज़ें करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे, ये मेरा एक छोटा सा अमेज़ोन का अकाउंट है, और यहाँ पे सर्च कर लें आप SES, ओके, अमेज़ोन सिंपल ईमेल सर्विस। इसके ऊपर आप क्लिक कर लें तो ये आपको एक डैशबोर्ड में ले जाएगा, और यहाँ पे ना आप ये आपके पास डिफरेंट रीजन्स हैं, आप इनमें से अपनी पसंद का रीजन पकड़ सकते हैं, और हर रीजन के अंदर आप सेपरेट जो है ना ये बना सकते हैं अपने मेल बॉक्सेस। तो मैं जो हूँ पकड़ूँगा लंदन, ठीक है, क्योंकि लंदन मुझे पसंद है, तो लंदन में मैंने बनाए भी होंगे। लेट मी जस्ट डबल चेक कि मैंने बनाए कहाँ पे हुए हैं। आइडेंटिटीज़, यस, इधर बनी हुई हैं। सो लेट्स गो टू रैंक एरो। यहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कि DKIM लगाया हुआ है अपना, और DKIM इज़ नेसेसरी फॉर सेंडिंग आउट ईमेल्स। एंड देन यहाँ पे हमने कुछ CNAMEs ऐड किए हुए हैं। ये बस 2 चीज़ें ऐड करनी होती हैं। जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें ऐड करते हैं, आप अमेज़ोन का जो मॉड्यूल है SES का, वो इस डोमेन के लिए यूटिलाइज़ कर लेते हैं टू सेंड आउट द ईमेल्स। अब मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करूँगा। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी। तो एक डोमेन थी गो रैंक एरो की, मैं इसमें जाता हूँ, DNS में जाता हूँ, रैकेट्स में जाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉरवर्डेड लगा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने डोमेन परचेज़ की थी तो ये पार्किंग के लिए चीज़ें लगी हैं। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैं इनको पकड़ूँगा, 1 2 शिफ्ट दबा के नीचे, अच्छा नहीं जा रहा, चलो बारी बारी पकड़ लेते हैं। इनको पकड़ूँगा और सीने में रहने देते हैं, ठीक है। इसको मैं सबको SPF पे रहने देते हैं, डिलीट कर दूँगा, TELETE, डिलीट। अब मैंने ये काम करना है कि यहाँ पे जाके मैंने डोमेन टाइप करनी है अपनी। डोमेन होगी मेरी GoRankArrow.com। ये मैंने डोमेन टाइप कर दी, ठीक है। फिर मैंने कहा यहाँ पे कि इस डोमेन को वेरीफाई करने के लिए DKIM बेस्ड वेरिफिकेशन करूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ईजी DKIM भी पकड़ सकता हूँ, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन सा करना है, तो ये पकड़ लें आप, एंड देन यू कैन क्रिएट द आइडेंटिटी। बस क्रिएट करना है इसको आप, ये क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये DKIM का रैकेट जो है ये लगाऊँगा, और साथ ही साथ मैं कुछ CNAMEs ऐड करूँगा। ये जो CNAMEs हैं ये आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो गए। यहाँ पे जाता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ। सो ये कह रहा है कि इसका फ़ाइल फॉर्मेट ख़राब है। टाइप नेम वैल्यू देख लेते हैं इसमें क्या लगा हुआ है। लेट मी सी, कोई एक्स्ट्रा लाइंस होंगी इसमें ना, तो सेट कर लेते हैं। टाइप नेम वैल्यू 1 2 3, ओके। सो ये कह रहा है कि सम रिकॉर्ड्स फेल टू अपलोड, एरर वाइल पार्सिंग जोन फाइल DNS नॉट आर TTL नहीं दिया हुआ ना। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये मैं फील्ड्स बता देगा, फील्ड्स वहाँ पे प्लेस कर लेंगे। सो TTL भी दे देते हैं इसको, टाइम टू लिव ही है ना। सो TTL होना चाहिए 3600 दे देते हैं इसको, 3600 खुला हुआ था ना, ये था TTL
3600। मैंने वैसे कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया नहीं है, क्योंकि पहले ना आपका अमेज़ॉन आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ऑप्शन देता नहीं था, ये रिसेंट ही देना शुरू हुआ है। खैर फॉर्मेट देखना पड़ेगा इसका, हम मैनुअली टाइप कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। सी नेम लिख लो। सी नेम लिखने के बाद आपको ये पकड़ना है, ये यहाँ पे प्लेस करना है, इसको पकड़ना है, इसको टारगेट में प्लेस करना है। TTL जो है इसको एज इट इज़ रहने दो, प्रॉक्सी मोड इस पर ऑफ़ कर दो, ठीक है। ये सी नेम बन गया। एक दूसरा सी नेम भी ऐसे ऐड करना है। तो लें जी, हमने सारे सी नेम्स यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद बॉटम पे आ जाए, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन के लिए आप ज़रा एक डीमार्क रैकेट भी डाल लें। तो आए हम डीमार्क रैकेट भी डाल लेते हैं यहाँ पे, TXT। देखें जी डीमार्क, और ये कह रहा है आप ये वाला डाल लें। हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। चलें जी, ये डीमार्क रैकेट भी हो गया, एक हो गया। दूसरा आपका ये जो सी नेम था ये भी हो गया। एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट। मतलब आपने इजी डीकैम के थ्रू ये रैकेट पब्लिश कर लिए। ये जो आपका डीमार्क था ये आपने कर लिया, ठीक है। SPF के अंदर आप इसको ऐड अप कर सकते हैं। वो SPF जो रैकेट है वो अमेज़ॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी इजीली बना सकते हैं। मैं किसी और का SPF रैकेट कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकता हूँ। वो सिक्योरिटी है ज़्यादा, आपका डीमार्क और DKIM इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट इट। तो ये कहीं से पड़ा हुआ था, यहाँ पे ये लगा हुआ है, बस आपको ये चाहिए होता है। अमेज़ॉन SCS जो है इंक्लूड कर दिया आपने। नाम जो होता है वो यही होता है बेसिकली इसका, और डॉट लगा दें इसका साथ ना लास्ट में। आप चाहें तो इधर से कुछ IPs रिमूव भी कर सकते हैं और इसको आप सेव कर लें। ज़रूरत नहीं होती SPF की, लेकिन एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है तो वाई नॉट जस्ट फॉलो इट। ये काम करने के बाद आपको कुछ देर वेट करनी है, या आप इस पेज को रिफ़्रेश भी कर सकते हो। एंड व्हेन आई रिफ़्रेश इट, आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि हम जो थे यूटिलाइज़ कर रहे थे क्लाउडफ्लेयर, तो वो काफ़ी इमीडिएट चीज़ें प्रोपगेट हो जाती हैं। सो हमने ये डोमेन जो है वेरीफाई कर लिया है। डोमेन वेरीफाई करने के बाद आपको एक्सप्लिसिट ईमेल भी बनानी पड़ती हैं। सो एक बनाते हैं अभी जल्दी से। ईमेल एड्रेस barry@gorankaro, ठीक है। क्रिएट आइडेंटिटी, और जब हम इसको आइडेंटिटी करते हैं तो ये देखें DKIM ऑलरेडी वेरीफाइड आ रहा है, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं, आप आइडेंटिटीज़ में दोबारा जाएंगे तो ये भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, ये हो जाएगा सेट। आपको बस एक आध दफ़ा रिफ़्रेश करना है, एंड आई डोंट थिंक आपको एक्शन परफॉर्म करना है, लाइक टेस्ट ईमेल वगैरह भेजनी होगी, ऐसा कुछ करना नहीं होगा। लेकिन खुद ब खुद सेट हो जाएगा, जैसे इसको एक आध ईमेल जाएगी ना तो ये वेरिफिकेशन खुद ब खुद हो जाएगी। सो ये बड़ा बेसिक सा प्रोसेस था। इसके थ्रू बेसिकली आप कोई भी यहाँ पे अपना क्रिएट कर सकते हैं ईमेल। अब मैं जल्दी कुछ सेल्स के ईमेल बना लेता हूँ, ठीक है। सो ईमेल एड्रेस पे जाऊँगा, emily@frank.com। So I'm just gonna skip the video now for creation of these email addresses, ताकि आप लोग फाइनल रिजल्ट देख लें। ओके, सो मैंने काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ बना ली हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास वेरीफाइड आ रही हैं, ये मैंने अभी भी बनाई हैं। कुछ मैंने अभी भी क्रिएट किया, लाइक NG है, रॉकी है, रॉबर्ट है। इनको किस तरह से वेरीफाई करना वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सो बेसिकली ये अमेज़ॉन जो है ये जनाब मुझे वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेज रहे थे। यू कैन सी दिस इज़ लाइक द ब्लू टिक जो कि अमेज़ॉन यूज़ कर रहा है। सो 1 2 ये 2 चला गया, ठीक है। एंड देन आई थिंक मुझे बाकी भी कर लेने चाहिए। तो ये बस में मैंने लगाया हुआ यहाँ पे रीडायरेक्ट, एंड यू कैन सी कि ये robert@frank.arrow को भेज रहा है ना। तो मैंने ऑलरेडी इसकी रिसीविंग अपने ऊपर फॉरवर्डिंग लगाई हुई है कि कोई भी ईमेल अगर एग्जिस्ट ना करती हो रैंक एरो की तो मुझे मिल जाती है। सो दैट इज़ वाई दीज ईमेल्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू मी। वरना वो वेरीफाई करते ना, भेजे कि ओके है, क्या आप हमारी अमेज़ॉन सर्विस को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे बड़ा प्यारा सा हमें ओके का कंग्रेचुलेशन का मैसेज दिखाया है। सो इस पेज वापस आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, एंड एवरीथिंग एल्स विल बी वेरीफाइड। अब आप देख सकते हैं हर चीज़ वेरीफाइड है सवाए इस ईमेल के। अब इसको जब हमने लगाया था ना तो इसने एक कंफर्मेशन ईमेल भेजा होगा बैरी को कि यार गो रैंक है तो वेरीफाइड है ना, लेकिन इसके बाद जितनी हमें ईमेल्स बनानी है उसके लिए हमें कोई रिसीविंग एंड भी तो चाहिए।
और वो जो रिसीविंग एंड है वो काफ़ी इजीली आप लोग अपनी होस्टिंग का सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आपकी होस्टिंग में जब आपने डोमेन ऐड करनी है तो साथ ही साथ वो आपको ईमेल बनाने की भी ऑप्शन देता है, और वहाँ पे वो DKIM SPF रेकॉर्ड इस तरह की चीज़ें वगैरह देता है। तो चले मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आपको। आपने cPanel में जाना है और यहाँ पे डोमेन ऐड कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने सबमिट कर लेना है इसको। डोमेन ऐड होने के बाद आपने यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स पे चले जाना है। यहाँ पे आप बना लें बैरी कोई भी पासवर्ड लगा के इसको आप सेव कर लें। ईमेल डिलीवरेबिलिटी में चले जाएं। गो रैंक एरो को मैनेज करने के लिए सबसे पहले DKIM को पेस्ट करें, ठीक है। सो लेट मी गो हेयर एंड व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ हेयर इज़ क्रिएट TXT record। ये लें जी, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, ठीक है। ये देखें जी प्लेस हो गया। यहाँ पे सेव कर लूँगा। इसी तरह से SPF record है, SPF record अभी हमने बनाया था, ये अपडेट कर लेते हैं। SPF record किधर गया? ये था, ये लो जी, ये SPF record हमारा हो गया अपडेट, ठीक है। ये जो था ना ये वाला, ये वाला, इसकी जगह हमको छोड़ डालें तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे एक मसला ये SPF 1 ये भी है, ये भी है। इसको हम कर लेते हैं, डिलीट। ये हो गया डिलीट, ठीक है। एक SPF काफ़ी था हमारे लिए ना, ये पहले वाला। सो इस पे आ जाते हैं और इसमें ना कुछ एडिशन कर लेते हैं IPs की। सो मेरे ख्याल से ये IP वो कह रहा है आप लगाओ। ये IP पकड़ूँगा, ये IP यहाँ प्लेस कर लूँगा। और ये वाला जो बाकी चीज़ें थी ना, ये वाली, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ये लो। और अगर इसमें कोई ख़राबी हो भी ना तो आप इस पेज पे जाके ना, कि आपको समझ ना आया हो कि मैंने कैसे किया, इस पेज पे आके बस इसको सिंपली रिफ़्रेश कर लें ऐसे Ctrl+R दबा के। सो ये चेक करके दिखाएगा ये वैलिड है, SPF वैलिड है। वो सिर्फ इसमें IP डालना होता है। IP मैंने तो ऐड की है बीच में ना, उसने अपना IP बीच में कुछ हाजिर नहीं था। तो ये ना इंक्रीमेंटल वे में काम करता है। तो जो भी एग्जिस्टिंग होता है ना रिकॉर्ड, उसमें चीज़ें ऐड करता है। DMARC को कह रहा है ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो आपका ये चीज़ें सारी की सब सेटअप हो गई हैं। अब बहुत आसान सा काम है, आपने इस पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने ईमेल खोल लेनी है अपनी। चलें जी, ये आपकी ईमेल आ गई, इसको खोल लेते राउंड क्यूब के अंदर। गुड, ये ईमेल खुल गया हमारे पास। अब यहाँ पे जाना है और ये वेरिफिकेशन मांग रहा है कि वेरीफाई आप करें, ठीक है। ऑब्वियसली आप यहाँ पे सेंड टेस्ट ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम बैरी टू डिफरेंट लोगों को टेस्टिंग ईमेल है, लेकिन टेस्टिंग ईमेल आप बाद में कर लेना ना, पहले हमें वेरिफिकेशन ईमेल दोबारा भेजनी है। अब मैंने कभी भेजी नहीं है तो लेट मी सी कि वो कहाँ से भेजते हैं। तो आई थिंक ये ऐसे वाला ये साइन होगा, रिफ़्रेश आइडेंटिटी, इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो अभी भी ईमेल नहीं गई, तो आई थिंक यहाँ पे कहीं पे नीचे हो गए ऑप्शन में, देखता हूँ 1 मिनट। मुझे ऑप्शन मिल नहीं रही तो आई डोंट नो, यहाँ कहीं छुपी पड़ी होगी, देखते हैं इसको। ये बड़ा है, वो खाटा है तो ये आया, ये रीसेंड आया है, इसको रीसेंड कर लेते हैं। ये रीसेंड हो गया, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे मेरे बस ईमेल रिसीव हो जाएगा। ओके, डैट इज़ स्ट्रेंज, क्योंकि मैं अगर यहाँ से ख़ुद को ईमेल भेज रहा हूँ तो वो मुझे मिल रही है। हे टू, हाई टू, सो ये मुझे शो हो रही है यहाँ पे ना। बट जब मैं यहाँ से भेज रहा हूँ किसी और ईमेल से, हे 3, हाई 3, तो इट इज़ नॉट गोइंग थ्रू। यू कैन सी यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आई एम अनएबल टू सी इट, लेकिन ईमेल जा रही है। इसका मतलब है कि ये मसला होस्टिंग की तरफ से है, कि होस्टिंग जो है वो ईमेल पढ़ नहीं पा रही, ड्यू टू सम रीज़न ये ईमेल उसको रिसीव नहीं हो रही। सो इस केस में हम बेसिकली होस्टिंग वालों को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि आपकी रिसीविंग साइड पे कोई एरर्स हैं जिसकी वजह से हमें मसले आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ओके है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इट इज़ वैलिड, DMARC की ज़रूरत नहीं है हमें, स्टिल हम ईमेल रिसीव नहीं कर पा रहे।
अच्छा, मुझे लग रहा है कोई रिकॉर्ड हम छोड़ रहे हैं। अभी लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। ए रिकॉर्ड, एम एक्स रिकॉर्ड किसने ऐड करना है यार? एम एक्स रिकॉर्ड ऐड नहीं करना था, सो वी नीड टू ऐड एन एम एक्स रिकॉर्ड। ठीक है, सो लेट्स गो हेयर एम एक्स रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम उसको कह देते हैं, यहाँ पे ना आप लोग क्या कर सकते हो, नेम के अंदर ना आप लोग ऐट द रेट यूज़ कर सकते हो फॉर द रूट। ठीक है, तो वो ना ऐट द रेट इज इक्वल टू गो रैंक एरो, और यहाँ पे ना आप सर्वर का नेम, लाइक सर्वर का नाम ये है। सो लेट मी जस्ट कॉपी इट, पेस्ट इट हेयर, रिमूव इट, प्रायोरिटी इसका 0 कर दो आप, और प्रायोरिटी जो है इसकी यहाँ पे 0 कर दो। लेट्स सेव इट एंड लेट्स सी कि अब हमारी ईमेल्स आती हैं कि नहीं आती। ठीक है, अब आनी चाहिए, बिकॉज एम एक्स रैकेट जो है हमने सेटअप कर लिया है। आई वाज थिंकिंग दैट हो सकता है कि वो जा ही नहीं रही। ठीक है, क्योंकि वो इसको तो पता है ना, यहाँ पे तो इसको पता ही है कि मेरा मेल बॉक्स कहाँ पे है, लेकिन दूसरी जगह तो नहीं पता उसको, तो इसलिए यहाँ से जा रही थी इंटरनेट राउट होके। सो लेट मी जस्ट क्विकली चेक इट आउट। ओके, सो हमारा ईमेल चल पड़ा है। आई थिंक थोड़ा सा इसको टाइम चाहिए था एम एक्स रिकॉर्ड लगाने के बाद, एंड इट्स वर्किंग फाइन। और अब हम इसको ज़रा रीसेंड कर देते हैं यहाँ से, एंड लेट्स सी कि कोई ईमेल आती है यहाँ पे कि नहीं आती। ये थोड़ी देर के बाद आती है, 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पे डिस्प्ले होती है। प्लीज़ रिप्लाई मी बैक, दिस इज दीज। चलो देखते हैं। ओके, ये एक ईमेल मैंने फॉरवर्ड की थी अमेज़ॉन सर्विस से, ये भी आ गई है, एंड दिस इज़ अगेन हेयर। ओके ग्रेट, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अमेज़ॉन एस से हमें ईमेल आ गई है, एंड दिस इज़ वेरीफाइड। ग्रेट, यहाँ पे जाके डबल चेक कर लेते हैं। पेंडिंग वेरिफिकेशन ओके होगी। सो बड़ा आसान सा तरीका था इसको वेरीफाई करने का। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हम किस तरह से अपनी वो ईमेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे हमने 2 सेटअप देखे हैं। सेटअप नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ। सेटअप नंबर 1 बड़ा सिंपल सा था। उसमें हम होस्टिंग का मेलिंग सर्वर यूज़ कर रहे हैं, जो कि यू कैन सी दिस इज़ द वन जो कि हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी पुरानी भी आ गई हैं ईमेल्स। ठीक है, बस सेंडिंग आउट सम फैंसी ईमेल्स हियर एंड देयर। और ये हमारे पास एक पर्सनल मेल बॉक्स है रिसीविंग के लिए। जो दूसरा हमारे पास डोमेन है, जो कि प्राइमरी डोमेन थी rankarrow.com की, लेट मी शो यू। इसमें आइडियली ना हमने कोई नेम सर्वर अपने नेम सर्वर जो है ना, सॉरी अपने DNS इस तरह सेट किए हैं कि हमारे पास यू कैन सी एम एक्स रैकेट में क्लाउडफ्लेयर लगा हुआ है। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर के लगे हुए हैं, यानी कि रिसीविंग जो है क्लाउडफ्लेयर करता है। सो देर इज़ नो एक्चुअल मेल बॉक्स फॉर रिसीविंग ईमेल्स। हमारे पास जो भी ईमेल्स आती हैं हम वो आगे फारवर्ड कर लेते हैं। तो यू कैन सी के ईमेल फारवर्डिंग लगी हुई है, और कोई भी ईमेल पहले क्लाउडफ्लेयर रिसीव करता है तो देखते हैं वो स्पैम तो नहीं है। स्पैम है तो रिजेक्ट कर देता है, और फिर वो राउट करता है उनको यहाँ पे। एंड यू कैन सी के मैंने यहाँ पे एक रूल लगाया, कैच ऑल, जो भी ईमेल आए वो सब की सब मुझे यहाँ मिल जानी चाहिए। अगर वो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती, अगर करती है तो नीचे वो फॉरवर्डिंग हो जाती है यहाँ पे। सो ये 2 मेथड्स हमने यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1 फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग, जहाँ पे कोई मेल बॉक्स नहीं है, और ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे जो है अपने जीमेल के ऊपर ईमेल रिसीव करनी होती है। दूसरा तरीका ये भी है कि मैं यहाँ से ये SMTP क्रेडेंशियल लेके अपने जीमेल के अंदर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, एक तरीका ये भी है मेरे पास, लेकिन उसमें ना स्पैम बहुत ज़्यादा आते हैं। तो एक तो मैं यहाँ पे डबल लेयर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करना चाह रहा था। मैंने कहा चलो क्लाउडफ्लेयर का फ्लेवर भी ऐड अप हो जाएगा, तो मैं अपनी जो ईमेल्स हैं वो यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर में लगा लेता हूँ। और ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है, क्योंकि आप रिसीविंग तो चलें यहाँ से भी फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, मतलब आप अपने cPanel से भी फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। देयर इज़ अ ऑप्शन फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग। ठीक है, सो वो आपको यहाँ कहीं पे मिलेगा ईमेल फॉरवर्ड करने का ऑप्शन ना। सो देखना पड़ेगा मुझे। सो यहाँ पे आपका ना cPanel के अंदर भी ईमेल फॉरवर्डिंग की ऑप्शन होती है। आई थिंक इन्होंने बंद किया हुआ। खैर, आप इसको जो है यूटिलाइज़ करके
अपनी जो ईमेल्स हैं वो अपने मोबाइल डिवाइस पे रिसीव कर सकते हैं, या फिर कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ से आप अपने ईमेल का पासवर्ड डालें। यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा, जो आपका ये वाला एड्रेस है ये ओबियसली आपका सर्वर का एड्रेस है। आप जो है इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लाइक ये इनकमिंग के लिए ना मेल डॉट लगाया हुआ है ना, मैंने बनाया हुआ था, तो ये उसके लिए है। सो यहाँ पे आप अपने सर्वर का एड्रेस भी लिख सकते हो, क्योंकि आईपी है ना बेसिकली यहाँ पे। सो अब क्विकली इस जो इनने सारे सेटअप किए, इन दोनों सेटअप इनको हम बारी बारी लगाते हैं अपने अपने स्नोवियो के अकाउंट पे साथ, या स्नो आयो कह लें उसको, वो लोग उसको स्नोवियो भी कहते हैं। सो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ऐड ईमेल अकाउंट पे, यहाँ पे अदर पे जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे अदर्स पे क्लिक, ठीक है। सो ये हमें लेके जाएगा, ये मैं बोलेगा यार अपने जो SMTP है उसकी डिटेल यहाँ पे शेयर करो। तो जो ईमेल में हमें इंस्ट्रक्शन आई हुई थी लाइक ये वाली सिंपल, आप ऐसे कॉपी करेंगे, इनकमिंग सर्वर है। सो फ्रॉम यहाँ पे करेंगे बैरी, ईमेल है berry@gorangaro.com। पासवर्ड था, हमने जो पासवर्ड लगाया था यहाँ पे पासवर्ड लगा लेंगे। होस्ट नेम में यहाँ पे होस्ट नेम आ गया, पोर्ट नंबर 465 है, तो आप देख सकते हैं कि SMTP की पोर्ट नंबर 465 ही यहाँ पे लगी हुई है। पासवर्ड में यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, तो ये SMTP आ गया। फिर आता है यहाँ पे IMAP, ठीक है। IMAP होता है रिसीविंग के लिए, होता है सेंडिंग के लिए। सो यहाँ पे कह लेते हैं रिप्लाइज टू ईमेल अकाउंट डैट्स नॉट फॉर माई, यहाँ पे कर लें आप IMAP का होस्ट है, तो यहाँ पे यही होस्ट आएगा, यही रिसीविंग के लिए यूज़ होगा, ठीक है। कनेक्शन चेक करेंगे आप, तो ये प्रोसेस कर रहा है, लेट इट प्रोसेस एंड यू कैन सी, ये भी सक्सेस है, ये भी सक्सेस है, दोनों सक्सेस हो गए हैं। तो आपने बस इसको ऐड अकाउंट कर लेना है, तो देखिए हमारा बड़ी आसानी से बैरी वाला अकाउंट ऐड हो जाएगा यहाँ पे। सो ये देखें यहाँ पे बैरी वाला अकाउंट ऐड हो गया, ठीक है। सो ये कह रहा है कि अब हो क्या रहा है इसमें ना असल में हमने SMTP जो है ना वो अपना यूटिलाइज़ किया है सर्वर का, यानी सर्वर सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, और सेंडिंग हम दो जगह से कर सकते हैं ना, सेंडिंग हम Amazon SCS से भी कर सकते हैं। तो हमारी ये जो GoRankArrow वाली डोमेन है ये दो जगह से ईमेल सेंड कर सकती है। नंबर 1 हमारे cPanel से, नंबर 2 Amazon SES से। अभी हमने लगाया Amazon SES, तो जस्ट से आप कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म लाइक ब्रेवो या कोई और लेते हैं, वहाँ पे अगर SMTP डिटेल मिलती है तो यहाँ पे आपने ऐसे करके लगा लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे वो कहता है कि अपनी डोमेन को जो है आप यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए सेटअप करें। सो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। gorangaro.com यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं। सो वो कह रहा है कि CNAME डालें और रेकर्ड डालने का आपने इस तरह का। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, DNS में जाऊँगा, रेकर्ड्स में जाऊँगा, रेकर्ड्स में जाने के बाद मैंने एक सब डोमेन बनानी है ट्रैक के नाम से। सो यहाँ पे CNAME है बेसिकली, सो CNAME है, ट्रैक आ जाएगा, यह आ जाएगा स्नोवस्ट्रीम, कॉपी किया था हमने वहाँ से। सो इसका नाम स्नोवी है, लेकिन स्नोवी पता नहीं क्यों कहते हैं लोग, तो स्नोवस्ट्रीम, हर जगह पहले स्नोवी था, लेकिन अब इन्होंने कोई अपडेट्स किए हैं तो उसमें हर वीडियो में अपने आप को भी ये स्नोवियो कहते हैं। सो वापस आके यहाँ पे चेक करते हैं। अच्छा इसको वो कर लेंगे ना, ट्रैक डॉट, ये ऐसे होगा, ये जनरेट हो रहा है और हो जाए भाई। सो इट्स टेकिंग सम टाइम, लेकिन ये ऐसे जनरेट कर के यहाँ पे सेव कर लेगा। सो ये सक्सेसफुल था हमारे लिए। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे Amazon को हम यूज़ करें, तो उसकी भी टेक्निक आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये देखें हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। उसके लिए हम एक नया ईमेल बना लेते हैं। तो ये हमने एलन के नाम से बनाया है, इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और आइडेंटिटीज़ में जाके न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ईमेल होगा alan@rankarrow.com। चलो जी क्रिएट कर लेते हैं, इसके में ईमेल आएगी। सो इसको लॉगिन कर लेते हैं, सेव एंड कंटिन्यू, ओपन कर लेंगे। जस्ट गिव इट अ कपल ऑफ सेकेंड्स। ओहो हमने alan@rankarrow बना दिया है, वी हैव नीड टू डू इट लाइक alan@gorangaro। सो आइडेंटिटीज़ में जाएंगे। सो यहाँ से एलन कर लिया हमने, क्रिएट कर लेते हैं इसको।
हमें ईमेल आएगी, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके, सो ये आ गया हमारे पास, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सो अमेज़ोन हमने लगा लिया है एलन के ऊपर, alan@gorankaro.com। सेम यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे यहाँ पे अदर पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे अमेज़ोन SES के ऊपर। ये हमसे मांग रहा है नेम और ईमेल, तो ईमेल हमें पता क्या है, alan@gorankaro.com। पासवर्ड बताता हूँ कहाँ से देना है आपने, और यू कैन जस्ट ऐड इट लाइक दिस, यूज़ डिफरेंट अकाउंट नेम। ठीक है, ये मैं सेपरेट ऐड करूँ, दूसरे वाले का हम चेंज भी करके दिखाऊंगा आपको, सेपरेट मेरे का एक दफ़ा ऐड करके दिखा देता हूँ। सो फ्रॉम नेम आएगा एलन। ठीक है, अब ये जो पासवर्ड और यूज़र नेम है ये कौन सा हम डालें। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे SMTP सेटिंग में जाना होता है और यहाँ पे SMTP क्रेडेंशियल जनरेट करने होते हैं, क्रिएट कर सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब क्रिएट SMTP क्रेडेंशियल पे क्लिक कर लें। ठीक है, ये आपको SMTP क्रेडेंशियल बना के दे देगा यूज़र नेम और पासवर्ड की मद में। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली योर यूज़र नेम, और बाद में पासवर्ड जनरेट कर देगा क्रेडेंशियल के साथ। यहाँ पे आपसे होस्ट नेम पूछेगा, तो होस्ट नेम आपको पता है कि हम कौन सा यूज़ करेंगे। अपने यहाँ पे आ जाना, आपने ये देखना US East 1 लिखा हुआ है, तो आपने भी यहाँ से ना SMTP ईमेल वाला पकड़ना है, email-SMTP US East 1, ये वाला पकड़ लेना आपने। ठीक है, ये देख लो, ये वाला पकड़ लिया आपने, तो ये आपका होस्ट हो गया। ठीक है, SSL हो गया। अब पासवर्ड और ईमेल हम डाल लेते हैं अभी यहाँ पे, ईमेल, पासवर्ड और यूज़र नेम। सो यू कैन सी के IAM यूज़र नेम ये है और SMTP यूज़र नेम ये है। SMTP यूज़र नेम कॉपी करूँगा, SMTP पासवर्ड वो कॉपी करूँगा। मज़ेदार चीज़ ये है कि मैं अब जितने मर्जी यहाँ पे बनाता रहूँ ना, GoRankaro के अलावा हर जगह मेरा यूज़र नेम पासवर्ड चल जाएगा, क्योंकि जेनेरिक सब अकाउंट्स के लिए जो एक बन गया ना मेरा। ये करने के बाद मैं नीचे आ जाऊँगा यहाँ पे, आई रिसीव रिप्लाइज टू एन ईमेल अकाउंट दैट इज़ नॉट फॉर माई ईमेल। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड में डालना है कुछ और इसी तरह होस्ट नेम भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यूज़र नेम जो है मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ईमेल लिख लूँगा। सो ये मेरी ईमेल आ गई, और ये जो मैंने अपने होस्टिंग के ऊपर पासवर्ड सेट किया था ना, मैं यहाँ पे वो प्लेस करूँगा। वो मैंने प्लेस कर लिया, और होस्ट नेम में अपनी होस्टिंग का URL डालूंगा। ये काम करने के बाद इसे चेक करूँगा कि लेट्स सी मैंने चीज़ें सेट सही से की हैं कि ख़राब की हैं। लेट्स सी, ओके ग्रेट, ये IMAP तो हो गया है, मतलब IMAP हमारा ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ मेस क्रिएट की है, इसको सॉर्ट करते हैं। कह रहा है कि हमारे क्रेडेंशियल ना सही नहीं है, मतलब क्रेडेंशियल में हमने कुछ ना कुछ फटा किया है। तो मैंने क्रेडेंशियल अपडेट किया है एंड आई एम चेकिंग अगेन। अच्छा, मज़ेदार चीज़ ये है कि क्योंकि ग्लोबल है तो आप ना कुछ भी पकड़ सकते हो, और मुझे लग रहा है इनका ना वो सर्वर डाउन हुआ है। सो मैंने इसको चेक किया है US रख के East 2 को, और यहाँ पे ये US West 1 है। सो यहाँ पे US East 1 लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैं यहाँ से देख लूँगा, क्योंकि यहाँ से ना वो ऑब्वियसली ग्लोबल बना रहा था ना, तो ग्लोबल बनाते हुए इसने US East 1 पकड़ लिया है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्योंकि ना ये सारा ग्लोबल बन रहा है, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि मेरे पास यूरोप में लंदन है EU West 2। सो लेट मी फाइंड EU West 2 हेयर, EU West ये है। अब ऑब्वियसली ये जो मेरा यूज़र है ये इधर पड़ा हुआ है, जहाँ पे यूज़र पड़ा होगा ना आपने वो पिक करना है, ना कि ये कि वो जो है जहाँ पे आपके SMTP क्रेडेंशियल वो रख रहा है। क्योंकि SMTP क्रेडेंशियल ग्लोबल है, वो सब के लिए वैलिड है, लेकिन यहाँ पे ना आपको यूज़र नहीं मिलेगा। सो ये जो क्रेडेंशियल की बात कर रहे हैं ना, ये इन क्रेडेंशियल की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्रेडेंशियल इस ईमेल के लिए नहीं, ईमेल ही नहीं पड़ा हुआ वहाँ पे, ये एरर ख़राब दे रहा है। मैं इसको चेक करता हूँ दोबारा से। सो आपको नज़र आ जाएगा कि अब ये वैलिडेट हो जाएगा। मेरा ध्यान चला कि मैंने कहा US कहाँ से आ गया, हम तो EU में थे, हम तो लंदन में खेल रहे थे, लंदन का EU आते। तो यू कैन सी इट इज़ सक्सेसफुल एंड इफ़ आई ऐड नाउ दिस अकाउंट, तो वो इसको ऐड कर देगा। ट्रैकिंग डोमेन है वो तो हम ऐड कर चुके हैं, तो track.gorankaro.com सेटअप कर लेंगे इसको, वो ऑलरेडी सेव्ड है एंड व्हेन वी आर गोना सेव इट। सो ये हमने कर लिया, और नाउ आप बड़ी आसानी से देख लेंगे कि हमारे पास अभी 2 अकाउंट्स चल रहे हैं, ये वाला और ये वाला। इसके लिए बैरी वाला ये कुछ और है, ये SES पे नहीं लगा हुआ, ये इसलिए अदर्स पे ऊपर आ रहा है। इसको भी मैं SES के ऊपर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, वो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और ऑब्वियसली होस्ट नेम के अंदर मैं कॉपी कर लूँगा, वो मुझे पूरा कॉपी करना पड़ेगा। तो ये ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा, वो इसलिए ड्रॉप डाउन मुझे दिखा रहा था। तो आई कैन यूज़ दिस टू। ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल सकता हूँ और होस्ट नेम अपना कस्टम डाल सकता हूँ। मुझे टाइप करना पड़ेगा, मुझे वहाँ से देख के टाइप करना पड़ेगा, लेकिन आई कैन कन्वर्ट दिस
टू Amazon SES2, ठीक है। अभी ये सिंपल मेरे होस्टिंग को यूटिलाइज़ करेगा। अब बारी आ जाती है मोमेंट ऑफ ट्रुथ की, के जो सबसे मुश्किल काम है। लेट्स एज्यूम आप जीमेल के ऊपर अपना क्लाउडफ्लेयर की जो रीडायरेक्शन है उसको सेट करके बैठे हुए हैं, जैसे मैंने सेट किया हुआ है कि कोई भी आपको ईमेल आती है वो पहले क्लाउडफ्लेयर पे जाए और फिर क्लाउडफ्लेयर से रीडायरेक्ट होकर आपकी जीमेल पे जा रही हो। तो बेसिकली आपको जीमेल खोल के अपनी सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे फॉरवर्डिंग या सेटिंग ये वाले व्हील साइन से क्लिक करके यहाँ पे फॉरवर्डिंग एंड पॉप IMAP आता है। अब यहाँ पे ना कॉन्फ़िगरेशन का बटन आता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल का एक मैसेज खोल के दिखा देगा और थोड़ा सा नीचे आएंगे टेबल बना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है SMTP Gmail। सो हम सबसे पहले एक न्यू ईमेल अकाउंट बनाते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम Amazon SES के बिहाफ पे ही करेंगे और हमने बनाया था एमिली। ये एमिली आ गया, emily@rankarrow.com, ठीक है। और यूज़र नेम और पासवर्ड हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। अगेन हमें पता है ये कहाँ पड़े हुए हैं, EU2 वेस्ट में पड़े हुए हैं। पासवर्ड और जो इसका यूज़र नेम है वो मैंने कॉपी कर लिया है कहीं और से। सो ये तो हमें कॉन्फ़िगरेशन में मसला नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे चेक कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ और ये कह रहा है कि इसको भी फिल करो, ठीक है, तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। सो ये यूज़र नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको IMAP होस्ट नेम दे देता हूँ पहले। IMAP होस्ट नेम तो ये इस तरह बनेगा imap.gmail.com, क्योंकि मैं इसकी रीडायरेक्शन बेसिकली रिसीविंग एंड जो है वो मेरा Gmail है। यूज़र नेम है मेरा thread.ali@gmail.com, क्योंकि यहाँ पे वो ईमेल रीडायरेक्ट हो रही है ना एमिली वाली। और इसका पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, अब यहाँ पे ना आप अपने जीमेल का पासवर्ड नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपने लगाना है ऐप का पासवर्ड। पहले आपको ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसका एक URL होता है, लेट मी शो यू। ये इस तरह बन जाते हैं पॉप SMTP IMAP Gmail के साथ। सो यहाँ पे वो URL जो होता है वो ये होता है, ठीक है, myaccount.google.com और ऐप पासवर्ड, इसको आपने हिट करना है। सो ये वेरिफिकेशन मांगेगा पहले आपसे। सो ये नहीं जी, मैं यहाँ पे आ गया और ये मुझे कह रहा है ऐप का पासवर्ड जो हमें बताओ क्या होना चाहिए। सॉरी, ऐप का नेम बताओ, मैं पासवर्ड जनरेट कर दूंगा। सो हम इसको नेम बताएंगे। सो स्नो लिख के मैं क्रिएट का बटन दबा दूंगा, तो इससे पासवर्ड दिखाया, पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया, मेरे पास पासवर्ड बन गया। पासवर्ड मैंने यहाँ पे लाके प्लेस किया है। कनेक्शन चेक करूँगा मैं, ठीक है। लेट मी चेक आउट द कनेक्शन। ग्रेट। सो ये कह रहा है अंडरस्टैंड, या आई अंडरस्टैंड, ठीक है। और इसको ऐड कर लेंगे अकाउंट को, ठीक है। कितना आसान था ये। ओके, कह रहा है कि ऐड ट्रैकिंग डोमेन track.rankarrow.com। सेटअप करेंगे इसको, सेव, ठीक है। चलें जी, हमारे पास ईमेल्स बन गई हैं। अब मैंने आपको मल्टीपल मेथड्स भी दिखा दिए हैं और मोस्ट प्रोबेबली अब आपको एटलीस्ट ईमेल क्रिएशन में मसला नहीं आएगा। आप डिफरेंट तरीक़ों से ईमेल बना सकते हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, ठीक है। वार्म अप आप ऑन कर सकते हैं अंदर जाके, ठीक है, आपकी वार्म अप ऑन हो जाएगी।